श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। आज नवपराण का चौथा दिन है। चौथे दिन की कथा है। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो रामचंद्र भगवान की जय हो। आज अपन बाल कांड शुरू होता है, नहीं, आज अयोध्या कांड शुरू होता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि मंगलों के मूल श्री रामचंद्र जी के पिता श्री दशरथ जी ने स्वाभाविक ही दर्पण हाथ में लेकर अपना मुंह देखकर अपना मुकुट सीधा किया। कानों के पास बाल सफ़ेद हो गए हैं, मानो बुढ़ापा ऐसा उपदेश कर रहा है कि हे राजन, श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देकर अपने जीवन और जन्म का लाभ क्यों नहीं लेते। हृदय में यह विचार लाकर राजा दशरथ जी ने शुभ दिन और सुंदर समय पाकर प्रेम से पुलकित शरीर हो आनंद मग्न मन से उसे गुरु वशिष्ठ जी को जा सुनाया। महाराज दशरथ जी कहने लगे, हे गुरुदेव, श्री राम अब सब प्रकार से योग्य हो गए हैं। हमारे राज्य के सेवक, मंत्री, नगरवासी, मित्र और दुश्मनों को भी श्री राम जी उतने ही प्रिय हैं जितने कि मुझे। सभी ब्राह्मण परिवार सहित उन पर आपकी तरह ही स्नेह करते हैं। हे मुनिवर, जो अपने गुरु जी के चरण रज को सिर पर धारण करते हैं वह सर्वसमर्थ ऐश्वर्यवान होते हैं। इसका अनुभव मेरे सिवाय किसी दूसरे को नहीं है। गुरु जी कहने लगे कि हे राजन, आपका नाम और यश ही संपूर्ण मनचाही वस्तुओं को देने वाला है। गुरु जी ने प्रसन्न हो जानकर महाराज दशरथ जी कहने लगे, हे नाथ, श्री राम जी राम को युवराज कीजिए। कृपा करके कहिए तो तैयारी की जाए। हे मुनिवर, मेरे जीते जी यह उत्सव हो जाए तो सभी को नेत्र लाभ मिल जाए। वैसे आपकी कृपा से शंकर जी ने मेरी कामनाएं सभी पूर्ण कर दी है। केवल यही एक लालसा मन में शेष रही है। उनके हृदय में, दशरथ जी के हृदय में उत्तम अभिलाषा बारंबार चक्कर लगाने लगी कि कब मैं अपने प्रिय पुत्र श्री राम का राज्याभिषेक देखूंगा। ये गुरुदेव, मेरी इस इच्छा को पूर्ण कर दीजिए। वशिष्ठ जी कहने लगे, राजन, जिससे विमुख होकर लोग पछताते हैं और जिनके भजन बिना जी की जलन नहीं जाती है, वह श्री सर्वेश्वर प्रेम के वश में होकर आपके पुत्र हुए। श्री वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजन, अब देर न कीजिए, शीघ्र सब सामान सजाइए। शुभ दिन और सुंदर मंगल तभी है जब श्री रामचंद्र जी युवराज हो जाएं, अर्थात उनके अभिषेक के लिए सभी दिन शुभ और मंगलमय हैं। गुरुदेव की आज्ञा मिलने के बाद से महाराज दशरथ जी ने अपने सेवकों और मंत्री सुमंत को बुलवाया। उन्होंने आकर कहा, आज्ञा के लिए। दशरथ जी कहने लगे, हे सभासदों, मेरा प्रस्ताव सुनो। महाराज के इस प्रस्ताव को सुनकर मंत्री ऐसे आनंदित हुए मानो मनोरथ रूपी पौधे पर पानी पड़ गया हो। सभी महाराज की जय जयकार करने लगे। कहने लगे, हे महाराज, आप करोड़ों वर्षों तक पृथ्वी पर रहें। हे महाराज, आपने संसार के मंगल के हित के लिए ही यह कार्य विचारा है। राजा ने कहा, श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक के लिए मुनिराज वशिष्ठ जी को जो जो आज्ञा हो आप लोग वही सब तुरंत करें। मुनिराज ने प्रसन्न होकर सभी तीर्थों का जल, औषधि, मल, मूल, फूल, फल और पत्र आदि लाने की आज्ञा दी। नगर को विविध प्रकार से सजाने की और मणियों से चौक पुरने की तथा बाजारों को तुरंत ही सजाने की आज्ञा दी। ध्वजा, पताका, तोरण, कलश, घोड़े, हाथी तथा रथों को अच्छी तरह सजा दो। आज्ञा मिलते ही सेवकों ने सभी कार्य शीघ्रता से पूरे कर दिए। श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक की सुहावनी खबर सुनते ही अवध में धूमधाम से बधावे बजने लगे। श्री राम और सीता जी को शुभ शकुन होने लगे। नगर के प्रतिष्ठित समाज के लोग महाराज दशरथ से अपनी इच्छा प्रकट करते हैं कि राजन, आप शीघ्र इस उत्सव को करिए। नृपश्रेष्ठ, जो नील कमल के समान श्याम कांति से सुशोभित तथा समस्त शत्रुओं का संहार करने में समर्थ है, आपने आपके उन ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को अब युवराज पद पर विराजमान देखना चाहते हैं। श्री राम मन में विचार करते हैं कि यह शुभ शकुन भरत के आने के विषय में है। भरत के समान जगत में हमें कौन प्यारा है। भरत के विषय में श्री राम इस प्रकार चिंतन करते रहते हैं जैसे कछुए का मन अपने अंडों में रहता है। कछुए के अंडे, जलाशय में कछुआ अपने अंडे किनारे पर देता है, खुद पानी के भीतर रहता है, परंतु जल के भीतर रहते हुए उसका मन अपने अंडों में ही जो किनारे पर रखे हैं रहता है कि कोई उनको नष्ट न कर दे। इस शुभ समाचार की सूचना जब रनिवास में मिली तो सभी बड़े प्रसन्न हुए
रानी सुमित्रा ने रत्नों और मणियों के से अनेक चौक पूरे और कन्याओं, देवताओं और नागों की पूजा की और श्री राम का कल्याण हो ऐसी इच्छा प्रकट करने लगी। श्री राम के राज्याभिषेक के समाचार से अवधवासियों के मन में अत्यंत हर्ष है। सभी मंगल साज सजाने लगे। तब राजा ने वशिष्ठ जी को बुलाया और शिक्षा देने के लिए श्री रामचंद्र जी के महल में भेजा। गुरु का आगमन सुनते ही श्री रघुनाथ जी दरवाजे पर आकर उनके चरणों में मस्तक चढ़ाया। श्री रामचंद्र जी आदर से गुरु जी को अर्घ्य दिया और षोडशोपचार से पूजा की और सीता जी सहित चरण वंदन करके कहने लगे। श्री राम जी कहने लगे, हे गुरुदेव, आपका शुभागमन अभी सभी अमंगलों का नाशक व सभी मंगलों का देने वाला है। गुरुदेव, आपने कष्ट की, आप मुझे ही बुलवा लेते। अब आप आज्ञा करिए। अपने स्वामी की सेवा करना ही सेवक का धर्म होता है। प्रेम से सने हुए रामचंद्र जी के वचनों को सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने रघुनाथ जी की प्रशंसा करते हुए कहा, हे राम, भला आप ऐसा क्यों न कहें? आप सूर्यवंश के भूषण जो हैं। श्री वशिष्ठ जी श्री राम के शील स्वभाव बखान कर प्रेम से पुलकित होकर कहने लगे, हे राम जी, महाराज दशरथ जी आपको युवराज पद देना चाहते हैं। अतः अब तुम व्रत, उपवास और हवन आदि सब संयम कीजिए, जिससे विधाता कुशल पूर्वक इस कार्य को सफल कर दें। वशिष्ठ जी ऐसा आदेश देकर चले गए। राम जी सोचते हैं, जब हम सब भाई एक ही साथ जन्मे, खाना, सोना, लड़कपन के खेल कूद, कंछेदन, यज्ञोपवीत और विवाह आदि उत्सव सब साथ साथ ही हुए। श्री राम जी सोच रहे हैं कि सूर्यवंश में महाराज इस काम को सबको छोड़कर मेरा ही राज्याभिषेक करना ठीक नहीं लग रहा है। उसी समय लखन लाल जी आ गए और राम जी ने उनको प्रिय वचन कर सम्मानित किया। अयोध्या में, बाजार में, घरों में, रास्तों में और चबूतरों पर नर नारी आपस में वही चर्चा कर रहे हैं कि कल वह शुभ लगन मुहूर्त किस समय है जब विधाता हमारी अभिलाषा पूरी करेंगे। श्री राम और सीता जी किस समय स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान होंगे। सभी सोचते हैं कि सवेरा कब होगा। उधर देवता विघ्न मना रहे हैं। देवताओं को अयोध्या का आनंद इस प्रकार अच्छा नहीं लग रहा है जैसे चोर को चांदनी रात अच्छी नहीं लगती। देवताओं ने सरस्वती जी को बुलाकर विनती की और बार बार उनके चरणों में गिर रहे हैं। कहते हैं, हे माता जी, हमारी विपत्ति को ध्यान में रखकर कुछ ऐसा करिए जिससे श्री राम वन को चले जाएं और सभी देवताओं का हित हो जाए। देवताओं की विनती सुनकर सरस्वती जी खड़ी खड़ी पछता रही है कि हाय, मैं कमल वन के लिए हेमंत ऋतु की रात हुई। उन्हें इस प्रकार पछताते देखकर देवता फिर विनय करके कहने लगे, हे माता, इसमें आपको जरा भी दोष नहीं लगेगा। श्री रघुनाथ जी विषाद और हर्ष से रहित है। आप तो श्री राम जी के प्रभाव को जानती ही हैं। जीव अपने कर्मवश सुख दुख का भागी होता है। अतएव देवताओं के हित के लिए आप अयोध्या जाइए। देवताओं ने बार बार सरस्वती जी के चरणों में विनती करके संकोच में डाल दिया। सरस्वती जी सोच रही है कि देवों का निवास ऊंचा है लेकिन बुद्धि ओछी है, वह पराय ऐश्वर्य को नहीं देख सकते। सरस्वती आगे के कार्य भगवान द्वारा राक्षसों का वध को विचार करके अयोध्यापुरी में प्रवेश किया। मंत्रा नाम की केकई की एक मंदबुद्धि दासी थी। उसे अपयश की पिटारी बनाकर सरस्वती जी उसकी बुद्धि को फेर कर चली आई। तब 3 स्थान में से टेढ़ी व मंथरा, कुबड़ी मंथरा महल की अट्टालिका पर चढ़ी और उसने देखा कि नगर सब ओर से सजाया गया है। अयोध्या में सरस्वती मंथरा को अजस पिटारी करके चले जाने के बाद मंथरा अब काम को असफल करने का प्रयास करने को तत्पर होती है। जिस समय अयोध्या में राम जी के राज्याभिषेक के निमित्त तैयारियां चल रही थी, तब भगवान शिव पार्वती जी से कहने लगे कि उसी समय श्री राम जी के महलों में श्री नारद जी का आगमन होता है। मुनि की पूजा अर्चना के पश्चात नारद जी ने भगवान के ऐश्वर्य का गान किया और कहने लगे, हे राघव, निसंदेह संसार में जो पुरुषवाचक है वह सब आप हैं और स्त्रीवाचक सब श्री जानकी जी हैं। अतः हे देव, त्रिलोकी में आप दोनों से अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। इस प्रकार कहकर और बारंबार प्रणाम कर नारद जी के नए नेत्रों में आनंद आश्रु भरकर कहा, हे रघुश्रेष्ठ, मुझे ब्रह्मा जी ने आपके पास भेजा है। आपका अवतार रावण का वध करने के लिए हुआ है, किंतु अब पिता दशरथ आपको राज्य शासन के लिए अभिषिक्त करने वाले हैं। हे राम, यदि राज्य में आसक्त होकर आप रावण को न मारेंगे तो पृथ्वी का भार उतारने के लिए जो आपने प्रतिज्ञा की थी उसका क्या होगा।
अतः हे राजेंद्र, आप उसे सत्य कीजिए, क्योंकि आप सत्य प्रतिज्ञ ही है। श्री राम जी कहने लगे, नारद जी, अब निश्चित रहे तुम्हारी कामना अवश्य पूरी करूँगा, किंतु कालक्रम से जिनका प्रारब्ध क्षीण होता जाएगा, उन दैत्यों को ही मारकर मैं क्रमशः पृथ्वी का भार उतारूंगा। रावण का वध करने के लिए मैं कल दंडकारण्य को जाऊंगा और वहीं 14 वर्ष मुनि वेश धारण कर रहूँगा। उस दुष्ट को सीता हरण के विष मैं कुटुंब के सहित नष्ट कर दूंगा। अब मंथरा केकई में संवाद। मंथरा ने देखा कि नगर सजाया हुआ है, सुंदर मंगल में बधाई बज रहे हैं। उसने लोगों से पूछा कि कैसा उत्सव है। श्री रामचंद्र जी के राज्य तिलक की बात सुनते ही उसका हृदय जल गया। दुर्बुद्धि काशी मंथरा विचार करने लगी कि किस तरह यह काम रात रात में बिगड़ जाए। जैसे जंगल में की भीलनी शहद का छत्ता देखकर उसे तोड़ने का उद्यम करती है। उदास होकर केकई के पास गई। केकई ने उदासी का कारण पूछा, तब कुछ उत्तर न देकर लंबी लंबी सांस लेकर आंसू गिराने लगी। रानी हंसकर कहने लगी कि तू अधिक बातें बनाती है, शायद लक्ष्मण ने तुझे दंड दिया है। फिर भी नहीं बोली तो काली नागिन की तरह फुफकार छोड़ रही थी। केकई ने भयभीत होकर कहा, अरे कुछ बोलती क्यों नहीं? श्री रामचंद्र जी महाराज, दशरथ, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न कुशल से तो है। रानी द्वारा कहे गए शब्दों को सुनकर मंथरा के हृदय में बड़ी पीड़ा हुई और कहने लगी, हमें कौन सीख देगा? किसके बल पर मैं गाल फुलाऊंगी? रही बात कुशल की, सो राम को छोड़कर आज कोई कुशल नहीं है। महाराज राम को कल युवराज पद दे रहे हैं। देवी, तुम्हारे सौभाग्य के महान विनाश का कार्य आरंभ हो गया है, जिसका कोई प्रतिकार नहीं है। कल महाराज दशरथ श्री राम को युवराज के पद पर अभिषिक्त कर देंगे। यह समाचार पाकर मैं दुख और शोक से व्याकुल वो अगाध भय के समुद्र में डूब गई हूँ। चिंता की आग में मानो जल रही हूँ और तुम्हारे हित की बात बताने के लिए यहाँ आई हूँ। मंथरा के इन शब्दों को सुनकर केकई कहने लगी, अरे दुष्टा, चुप रह, घर फोड़ी कहीं की। दोबारा ऐसा कुछ कहा तो तेरी जीभ पकड़कर निकलवा दूंगी। केकई महारानी कहने लगी कि तू 3 जगह से टेढ़ी है। काना, लंगड़ा और कुबड़ा को कुटिल और कुचाली जानना चाहिए, उनमें भी स्त्री और खासकर दासी। इतना कहकर भरत जी की माता केकई मुस्कुरा दी और फिर बोली, हे प्रिय वचन कहने वाली मंथरा, मैंने तुझको यह सीख दी है। मुझे तुझ पर स्वप्न में भी क्रोध नहीं है। सुंदर मंगलदायक शुभ दिन वही होगा जिस दिन तेरा कहना सत्य होगा, अर्थात श्री राम का राज्य तिलक होगा। केकई कहने लगी, अरे मंथरा, श्री राम के लिए सभी माताएं समान है, मुझ पर अधिक प्रेम करते हैं। रही बात युवराज पद की, सो सूर्य वंश में बड़ा भाई ही राजा होता है। तुझे भरत की सौगंध है, सच सच बता, इस खुशी के समय तुझे विषाद कैसे हो रहा है? मंथरा बोली, मैं भी अब ठकुर सुहाती बातें किया करूँगी या मौन रहा करूँगी। विधाता ने मुझे कुरूप बनाया है, दूसरों का इसमें क्या दोष है? कोई राजा हो जाए, मुझे तो दासी रहना है, लेकिन मुझसे तुम्हारा अनिष्ट नहीं देखा जा रहा है। मंथरा के गूढ़ कपट रूपी वचनों से और देवताओं की माया के प्रभाव से केकई ने मंथरा को अपना हित करने वाली समझकर बार बार आदर करके पूछने लगी। मंथरा कहने लगी, राम की माता कौशल्या बड़ी चतुर है। महाराज आपसे अधिक प्रेम करते हैं, वह कौशल्या को अच्छा नहीं लगता है। उसने महाराज को अपने जाल में फंसाकर भरत की अनुपस्थिति में राम के लिए राज तिलक की लगना निश्चित करवा ली है। इसका प्रमाण है कि अयोध्या की सजावट 15 दिन से हो रही है और तुमने यह समाचार आज मुझसे सुना है। मैं सत्य कहती हूँ, अब तुम दूध की मक्खी को या तो पुत्र सहित सेवा करोगी, अन्यथा घर से बाहर होगी। कद्रू से विंता को दुख दिया था, तुम्हें कौशल्या देगी। भरत कारागार का सेवन करेंगे और लक्ष्मण राम के नायब होंगे। किंतु भरत को या तो राम का दास होकर रहना पड़ेगा या उन्हें शीघ्र ही नगर से निकाल दिया जाएगा अथवा उनका प्राणघात किया जाएगा, और तुम्हें दासी के समान सदा कौशल्या की सेवा करनी पड़ेगी। इस प्रकार शौच से अपमानित होकर रहने की अपेक्षा तो मरना ही अच्छा है। मंथरा की बातों को सुनकर केकई क्रोध में भरकर केले की भांति कांपने लगी।
विचार करती है कि मंत्रा मेरी दाहिनी आंख नित्य फटका करती थी, रात को भयानक स्वप्न देखा करती थी। मंत्रा मैं चाहे जीवन भर पिता के यहाँ रह लूँगी, पर सौत की सेवा नहीं करूँगी। केकई के मन की बात जानकर मंत्रा बोली, महारानी मैंने ज्योतिषियों से पूछ लिया है, उन्होंने गणित लगाकर बताया था कि भरत ही राजा बनेंगे। हे महारानी, मैं आपको एक उपाय बतलाती हूँ। महाराज आज भी आपके वश में ही है। बहुत समय पहले महाराज ने आपको 2 वरदान देने को कहा था। मंत्रा महारानी केकई से कहने लगी, एक बात महाराज दशरथ, ये देवासुर संग्राम में इंद्र की सहायता राक्षसों से युद्ध करने सेना के साथ आपको भी ले गए थे। युद्ध के समय महाराज ने रथ की दूरी की कील टूटकर गिर गई थी। महारानी जी, आपने पति की प्राण रक्षा हितार्थ अपने हाथ ही उस छिद्र में लगा दिया था। महाराज आपको उस स्थिति में देखकर हतप्रभ रह गए थे। तुम्हें ऐसी स्थिति में देखकर उन्हें अति आश्चर्य हुआ और अति प्रसन्नता से तुम्हें गले लगाकर वे बोले, मैं तुम्हें वर देना चाहता हूँ, तुम्हें जो इच्छा हो सो मांग लो। इस समय तुम 2 वर मांग सकती हो। राजा के इस प्रकार कहने पर तुमने कहा, राजन यदि आप प्रसन्नतापूर्वक मुझे 2 वर देना चाहते हैं। तो मंत्रा कहने लगी, उस समय तुमने कह दिया था कि जब चाहूँगी मांग लूँगी। हे महारानी जी, आज उन वरदानों के मांगने का समय आ गया है। तुम उन दोनों वरों को अपने स्वामी से मांगो। एक वर के द्वारा भरत का राज्याभिषेक और दूसरे के द्वारा श्री राम का 14 वर्ष तक का वनवास मांग लो। मंत्रा महारानी केकई से कहती है कि तुम्हारे 2 वरदान राजा के पास जरूर है। आज उन्हें राजा से मांगकर अपनी छाती ठंडी करो। पुत्र को राज्य और राम को वनवास दो और सौत का सारा आनंद तुम ले लो। मंत्रा कहने लगी, अब आप कोप भवन में जाओ, सब काम सावधानी से करना, महाराज की बातों में मत आ जाना और जब महाराज राम की सौगंध खावे तभी वरदान मांगना। इस प्रकार से मंत्रा पूरी युक्ति बताकर चली गई। विपत्ति कलह बीज है, दासी वर्षा ऋतु है। केकई की कुबुद्धि उस बीज के बोने के लिए जमीन हो गई है। उसमें कपट रूपी जल पाकर अंकुर फूट निकला। दोनों वरदान उस अंकुर के 2 पत्ते हैं और अंत में इसके दुख रूपी फल होगा। इसी युक्ति के कारण केकई कोप भवन में चली गई, लेकिन अयोध्या में इस कुचक्र का किसी को पता नहीं है। महाराज के दरबार में एक आता है एक जाता है, बड़ी भारी भीड़ हो रही है। श्री राम जी के बाल सखा राज तिलक का समाचार सुनकर श्री राम जी के पास 10-5 मिलकर प्रसन्नता जताते हैं। राम जी सबको आदर देते हैं। संध्या के समय महाराज दशरथ जी केकई के महल में गए, मानो साक्षात स्नेह की निष्ठुरता के पास गया हो। महाराज के पूछने पर दासियों ने महारानी को कोप भवन में बताया। कोप भवन का नाम सुनकर राजा सहम गए। डर के मारे उनका पांव आगे को नहीं बढ़ता। स्वयं देवराज इंद्र जिनकी भुजाओं के बल पर बसता है और संपूर्ण राजा लोग जिनका रुख देखते रहते हैं, वह महाराज दशरथ जी की पत्नी क्रोधित होने का सुनकर सूख गए। कामदेव की महिमा और प्रताप को देखिए। महाराज दशरथ जी से केकई का प्रेम नहीं था, मात्र काम को ही प्रेम समझ लिया था। काम और प्रेम में अंतर होता है। काम विनाश की तरफ ले जाता है और प्रेम अविनाशी की तरफ ले जाता है। काम में एक दूसरे का शोषण होता है, प्रेम में एक दूसरे का पोषण होता है। काम नाशवान होता है, प्रेम अविनाशी होता है। काम का सेवन शरीर, मन, ओज और यौवन का हास करता है, प्रेम भीतर नए दिव्य रसायन पैदा करता है। काम विकारी होता है, प्रेम निर्विकारी होता है। प्रेमी निर्भीक रहता है, जबकि काम ही भयभीत रहता है। यही कारण था कि जिन महाराज दशरथ को इंद्र अपना आधा सिंहासन देता था, वही महाराज दशरथ केकई का कोप भवन जाना सुनकर कामिनी केकई से भयभीत हो गए। महाराज डरते डरते केकई के पास गए। उसके अमंगल वेश को देखकर कहने लगे, हे प्रिया, क्रोध के कारण क्या है? भामिनी, तुम अपना रोग बताओ। मेरे यहाँ बहुत से चिकित्सा कुशल वैद्य है, जिन्हें मैंने सब प्रकार से संतुष्ट कर रखा है। वे तुम्हें सुखी कर देंगे। अथवा कहो, आज किसका प्रिय करना है या किसने तुम्हारा अप्रिय किया है? तुम्हारे किस उपकारी को आज प्रिय मनोरथ प्राप्त हो, अथवा किस उपकारी को अत्यंत अप्रिय कठोर दंड दिया जाए? समस्त आभूषण छोड़कर तुम मलिन वस्त्र पहने हुए पृथ्वी पर क्यों पड़ी हो? तुम्हारी जो इच्छा हो सो कहो, मैं सब पूर्ण करूँगा। तुम्हारा अनिष्ट करने वाला कौन है? वह स्त्री को अथवा पुरुष अवश्य मेरे दंड का पात्र होगा। यही नहीं, उसका वध भी किया जा सकता है। हे देवी,
जिस प्रकार तुम्हारी प्रसन्नता हो वह मुझसे अवश्य कहो। वह कार्य अत्यंत दुर्लभ होने पर भी मैं इसी समय एक क्षण में भी पूरा कर दूंगा। महाराज दशरथ जी कहने लगे, हे प्रिय, जहाँ तक सूर्य का चक्र घूमता है वहाँ तक की सारी पृथ्वी मेरे अधिकार में है। द्रविड़, सिंधु, सोवरी, सौराष्ट्र, दक्षिण भारत में के सारे प्रदेश, अंग बंग, मगध, मत्स्य, काशी और कौशल, इन सभी समृद्धिशाली देशों पर मेरा आधिपत्य है। ये प्रिय, किस कंगाल को मैं राजा बना दूं और किस राजा को उसके देश से निकाल दूं। तेरा अहित करने वाले तेरे दुश्मन, मैं देवता को भी मार सकता हूँ, फिर सामान्य स्त्री पुरुष तो किस गिनती में आते हैं। बताओ, किस अवध्य को मार डालूं और किस वध्य को छोड़ दूं। हे प्रिय, इस विषय में और अधिक क्या कहूँ। मैं तुम्हें अपने प्राण भी दे सकता हूँ। कमल नयन, राम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। मैं उन्हीं की शपथ करके कहता हूँ कि तुम्हें जो कुछ प्रिय हो मैं वही करूँगा। केकई की दासी मंथरा केकई को समझा गई थी कि जब तक महाराज श्री राम की शपथ खा जाएं तभी अपने इन दोनों वरदानों को मांग लेना। महाराज दशरथ जी कहने लगे, प्रिय, मुझे राम की सौगंध है, मैं तुझसे कुछ भी कपट व्यवहार से नहीं कह रहा हूँ, अतः तुझे विश्वास दिलाने को मैं अपने राम की एक बार नहीं 100 बार शपथ खाता हूँ। केकई, जिन्हें 2 घड़ी भी न देखने पर निश्चय ही मैं जीवित नहीं रह सकता, उन श्री राम की शपथ खाकर कहता हूँ कि तुम जो कहोगे उसे पूर्ण करूँगा। महाराज दशरथ कहने लगे, हे प्रिय, तो इस बुरे वेश को त्याग कर अपनी मनचाही बात मांग ले। यह सुनकर और मन में राम जी की बड़ी सौगंध का विचार कर मंद बुद्धि के कई हंसती हुई उठी और गहने पहनने लगी, मानो कोई भीलनी मृग को देखकर फंदा तैयार कर रही हो। महाराज दशरथ जी कहने लगे, हे प्रिय, अब तुम्हारे मन को आनंदित करने वाला काम यह कर रहा हूँ कि कल तेरे प्यारे राम को युवराज पद दे रहा हूँ। उसी खुशी में सारे नगर में घर घर बधावे बज रहे हैं। तुलसीदास जी बाबा कहते हैं कि दशरथ जी महाराज नीति निपुण शासक हैं, परंतु तिर्या चरित्र अथाह समुद्र है, उसमें फंस रहे हैं। केकई कपट युक्त प्रेम ऊपर से प्रेम दिखाकर कहने लगे, हे स्वामी, आप मांग लो ही कहते रहते हैं, देते हैं कभी नहीं। आपने पूर्व में मुझे 2 वरदान देने को कहा था, मुझे तो उनके मिलने में भी संदेह है। महाराज कहने लगे, प्रिय, तुम तो 2 नहीं 4 वरदान मांग लो, हम रघुवंशी हैं, अपनी बात से पीछे नहीं हटते हैं। महाराज दशरथ द्वारा शपथ करने पर अपनी बात को पक्की करके महाराज दशरथ के मनोरथ रूपी सुंदर वन में जो सुख सुंदर पक्षियों का समुदाय है उसमें भीलने रूपी केकई अपना वचन रूपी बात छोड़ना चाहती है। केकई महाराज दशरथ से कहने लगी, हे राजन, आप यदि मेरे चाहे वरदान नहीं देंगे तो मैं अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगी। तदंतर केकई ने काम मोहित होकर वर देने के लिए उद्यत हुए राजा से इस प्रकार कहा, देव पृथ्वीनाथ, उन दिनों आपने जो 2 वर देने की प्रतिज्ञा की थी उन्हें अब मुझे देना चाहिए। उन दोनों वरों को मैं अभी बताऊंगी, आप मेरी बात सुनिए। यह जो श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी की गई है, इसी अभिषेक सामग्री द्वारा मेरे पुत्र भरत का अभिषेक किया जाए। ये प्राण प्यारे सुनिए, मेरे मन को भाने वाले एक वर तो दीजिए, भरत को राज तिलक, और हे नाथ, दूसरा वर हाथ जोड़ करके मांगती हूँ, मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। दूसरा वरदान यह मांगती हूँ कि राम तपस्वी के वेश में 14 वर्ष वन में रहें। केकई के इन वचनों को सुनकर महाराज दशरथ की दशा ताड़ के उस वृक्ष जैसी हो गई जो बिजली गिरने से झुलस कर बदरंगा हो जाता है। सोचने लगे कि केकई ने मेरे मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष को जो फूल चुका था, परंतु फलते ही समय केकई रूपी हथिनी ने उसे जड़ समेत उखाड़ कर नष्ट कर दिया, अयोध्या नगर को उजाड़ दिया। किस अवसर पर क्या हो गया, स्त्री का विश्वास करके मैं वैसे ही मारा गया जैसे योग की सिद्धि रूपी फल मिलने के समय योगी की अविद्या नष्ट हो कर देती है। महाराज दशरथ जी के इस प्रकार मन की मैं खींच रहे हैं। महाराज की ऐसी दशा देख कर केकई कहने लगी कि क्या भरत आपका पुत्र नहीं है, जो मेरी बात तुमको बाण जैसी लगी है। महाराज या तो वरदान देने की हाँ करिए या नहीं कह दीजिए। महाराज सोच रहे हैं। केकई कहने लगी, आपने मुझे वर देने को कहा था, अब भी आप मना ही कर दो। सत्य को छोड़कर असत्य स्वीकार कर लो। आप सत्यवादी होने की बात कहकर मुझे वरदान मांगने को कह रहे थे। आपने समझा था कि मैं चबेना ही मांगूंगी।
केकई कहने लगे, महाराज, शिवी और दधीची ने अपना तन और धन देकर भी प्रण रखा था। राजा शिवी, दधीची और बलि ने जो कुछ कहा, शरीर और धन त्याग कर भी उन्होंने अपने वचन की प्रतिज्ञा को निभाया। केकई बहुत ही कड़वे वचन कह रही है, मानो जले पर नमक छिड़क रही हो। महाराज दशरथ ने अपने सामने केकई प्रचंड क्रोध से जलती हुई दिखाई दी, मानो क्रोध रूपी तलवार नंगी म्यान से बाहर खड़ी हो। कुबुद्धि उसकी मूठ है, निष्ठुरता धार है और मंथरा रूपी धार सान पर धरकर तेज की हुई है। महाराज दशरथ जी कहने लगे, वो रानी केकई तो आज विश्वास और प्रेम को नष्ट करके ये सब बातें कह रही है कि मैं भगवान शंकर को साक्षी करके कहता हूँ कि मेरे राम और भरत मेरी दो आँखें हैं। मैं प्रातःकाल दूध को बेचकर भरत को बुलवा कर अच्छा मुहूर्त निकलवा कर भरत को राज दे दूँगा। राम को राज का लोभ नहीं था, मैं ही छोटे बड़े का विचार करके यह कार्य किया था। न मुझसे कौशल्या ने कुछ कहा है, लेकिन मैंने यह सब तुझसे न पूछा था, अतः मेरे सभी मनोरथ व्यर्थ हो गए। क्रूर स्वभाव और पापपूर्ण विचार वाली नीच दुराचारिणी यदि अपने पति का सारे जगत का और भरत का ही प्रिय करना चाहती है तो इस दूषित संकल्प को त्याग दें। तो मुझ में या श्री राम में कौन सा दुखदायक या अप्रिय बर्ताव देख रही है? श्री राम के बिना भरत किसी तरह राज्य लेना स्वीकार नहीं करेंगे। महाराज दशरथ जी के इस प्रकार के प्रलाप को सुनकर केकई कहने लगी, राजेंद्र, क्या तुम्हारी बुद्धि में भ्रम हो गया है जो अपने कथन के विपरीत बोल रहे हो? याद रखो, यदि तुमने अपनी प्रतिज्ञा भंग कर दी तो तुम्हें नरक भोगना पड़ेगा। सुनो, यदि कल प्रातःकाली मृग चर्म और वल्कल वस्त्र धारण कर राम वन को न गए तो मैं तुम्हारे सामने फांसी लगाकर या विष खाकर मर जाऊंगी। केकई कहने लगे, आप करोड़ों उपाय क्यों न कर लो, अब आपकी चालबाजी नहीं चलेगी। मुझे अधिक बखेड़े अच्छे नहीं लगते, या तो वर दो या मना ही कर दो। हे महाराज, राम साधु है, आप बड़े साधु हैं और कौशल्या भी अच्छी है। जैसा कौशल्या ने मेरा जैसे भला चाहा है, मैं भी उसको याद दिलाने वाला भला कर दूंगी। सवेरा होते ही मुनि का वेश धारण कर यदि राम वन को नहीं जाते हैं तो हे राजन, मन में समझ लीजिए कि मेरा मरना होगा और आपका अपयश होगा। महाराज दशरथ जी कहने लगे, अरे केकई, तो मेरा मस्तक मांग ले, अभी दे दूंगा, परंतु मुझे राम के वीर में मत मार। तू जैसे भी हो, राम को मेरे जीते जी वन में मत भेजना, वरना तेरी जन्म भर छाती जलती रहेगी। महाराज दशरथ जी ने जब देखा कि रोग असाध्य है, तब हा राम हा राम हा रघुनाथ कहकर सिर पीट कर पृथ्वी पर गिर पड़े। महाराज का सारा शरीर शिथिल पड़ गया, मानो हथीनी ने कल्पत्रु को उखाड़ दिया हो। गला सूख गया, मुँह से वचन नहीं आ रहा है, मानो बिना पानी के मछली तड़प रही हो। पुनः महाराज अत्यंत व्याकुल होकर कहने लगे, अरे तो मेरा विश्वास चाहने वाली, अहित करने वाली और शत्रु रूप है। जैसे कोई अपनी ही मृत्यु के घर में स्थान दे दे, इसी प्रकार मैंने तुझे घर में बसा लिया है। खेद की बात है कि मैंने मोहवश तुझे महाविशेली नागिन को चिरकाल से अपने अंक में धारण कर रखा है, इसीलिए आज मैं मारा गया। मुझसे श्री राम और लक्ष्मण के हीन होकर भरत समस्त बांधवों का विनाश करके तेरे साथ इस नगर तथा राष्ट्र का शासन करें तथा तू मेरे शत्रुओं का हर्ष बढ़ाने वाली हो। केकई कहने लगी, हे राजन, हंसना और गाल फुलाना एक साथ नहीं हो सकता। दानी कहलाना और कृपणता तथा लड़ाई में बहादुरी भी दिखाए और कहीं चोट भी नहीं लगे, ऐसा नहीं हो सकता। महाराज, या तो वचन दो या मना ही कर दो। स्त्रियों की तरह रोने से कुछ नहीं हो सकता। सत्यव्रती के लिए शरीर, स्त्री, धन, पुत्र और घर तिनके के समान होते हैं। महाराज दशरथ जी केकई के कहने लगे, तेरा अपराधी तो मैं हूँ और दंड किसी दूसरे को मिलेगा। जो पापपूर्ण विचार रखने वाली पाषाण हृदया केकई, सत्य पराक्रमी श्री राम मुझे बहुत प्रिय है, तो मुझसे उनका बिछो क्यों करा रही है? अरे ऐसा करने से निश्चय ही संसार में तेरी वह अपकीर्ति फैलेगी जिसकी कहीं तुलना नहीं है। केवल तेरा कलंक और मेरा पछतावा मरने पर ही नहीं मिटेगा, यह किसी तरह नहीं जाएगा। अब तुझे जो अच्छा लगे वही कर। मुंह छिपाकर मेरी आंखों की ओर जा बैठ। अब मैं तुझसे हाथ जोड़कर एक विनती कर रहा हूँ कि जब तक मैं जीवित हूँ तो कुछ मत कहना। अरे अभागिनी, तो फिर उसी प्रकार पश्चाताप करेगी जैसे कोई तांत के लिए गाय का वध कर देता है।
महाराज दशरथ जी की दशा इस समय पंखहीन पक्षी जैसी हो रही है। राम राम के ही रट लगाए जा रहे हैं, हृदय में मनोती मना रहे हैं कि आज प्रातःकाल ही न हो। महाराज का विलाप करते करते प्रातःकाल हो गया। महाराज के महल के दरवाजे पर सेवकों की, मंत्रियों की और नागरिकों की भीड़ लग गई। सभी कहते लगे, महाराज तो अब तक नहीं जगे हैं, तो नित्य ब्रह्म मुहूर्त में ही जाग जाया करते थे। सभी सुमंत्र जी से कहने लगे, ये सुमंत्र जी, आप जाकर महाराज को जगाकर उनकी आज्ञा कैसे कार्य कीजिए। सुमन जी महाराज के महल में प्रवेश करते समय वहाँ के वातावरण को देख भयभीत हो गए। पूछने पर कोई भी कर्मचारी उत्तर नहीं देता है। अंत में जिस भवन में महाराज दशरथ और कैकेयी थे उसमें गए और महाराज से जय जीव कहकर वंदन करके सिर निभाकर बैठ गए। शोक संतप्त महाराज जब कुछ न बोल सके तो भरत जी की माता कैकेयी कहने लगी, धृतराष्ट्र को रात में नींद नहीं आती थी। विदुर समझाते हैं, राजन रात में किसको नींद नहीं आती है। राजन, जिसका बलवान से विरोध हो गया है, जो दुर्बल है, जो साधनहीन है, जो कामी है अथवा जो चोर है, जिसका सब कुछ हट लिया गया हो, उसे रात में नींद नहीं आती है। राजा को रात भर नींद नहीं आई, इस कारण जगदीश्वर ही जाने। इन्होंने राम राम रटकर सवेरा कर दिया, परंतु इसका भेद राजा कुछ भी नहीं बतलाते हैं। अतः सूत तुम्हारा भला हो, तुम तुरंत जाओ और यशस्वी राजकुमार श्री राम को यहाँ बुला लाओ। इस विषय में तुम्हें कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। तब सुमंत ने कहा, मामिनी, मैं महाराज की आज्ञा सुने बिना कैसे जा सकता हूँ। मंत्री की बात सुनकर राजा ने उनसे कहा, सुमंत्र, मैं सुंदर श्री राम को देखना चाहता हूँ, तुम शीघ्र उन्हें यहाँ ले आओ। उस समय श्री राम के दर्शन से ही कल्याण मानते हुए राजा मन ही मन आनंद का अनुभव करने लगे। सुमंत जी सोचते जाते हैं कि राम को बुलाकर महाराज क्या कहेंगे। जब सुमंत्र जी दरवाजे पर पहुँचे तो उनको उदास देखकर सभी कारण पूछने लगे। सभी का समाधान करके श्री राम के महल में गए। सुमंत जी को आता देख श्री राम जी ने पिताजी की तरह आदर किया। सुमंत जी कहने लगे, विहार कालिका शयन के लिए जो आसन था, उस पलंग पर बैठे हुए प्रसन्न मुख वाले राजकुमार श्री राम का दर्शन करके राजा दशरथ द्वारा सम्मानित सुमंत्र ने हाथ जोड़कर इस प्रकार कहा, श्री राम, आपको पाकर महारानी कौशल्या सर्वश्रेष्ठ संतान वाली हो गई है। इस समय रानी कैकेयी के साथ बैठे हुए आपके पिताजी आपको देखना चाहते हैं, अतः वहाँ चलिए, विलम्ब न कीजिए। श्री राम जी ने जाकर प्रणाम किया। महाराज दशरथ जी श्री राम जी को गले लगाने उठना चाहते थे, परंतु बीच में ही गिरकर बेहोश हो गए। महाराज को मूर्छित देखकर रनिवास की समस्त महिलाएं रोने लगी। तब यह सोचकर कि वह रुदन क्यों हो रहा है, वहाँ वशिष्ठ जी भी चले आए। भगवान राम ने कैकेयी से पूछा, महाराज के इस दुख का क्या कारण है। उनके इस प्रकार पूछने पर कैकेयी बोली, हे राम, सारा कारण है कि महाराज का तुम पर स्नेह बहुत है। कैकेयी कहने लगी, हे राम, तुम महाराज के प्यारे पुत्र हो, मेरी पूरी बात सुनो। महाराज ने मुझे 2 वरदान देने को कहा था, मुझे जो अच्छा लगा वह मैंने मांग लिया। उसे सुनकर महाराज के हृदय में सोच छा गया, क्योंकि ये तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ सकते। इधर तो पुत्र का स्नेह है, उधर वचन प्रतिज्ञा। राजा इसी धर्म संकट में पड़ गए हैं। यदि तुम कर सकते हो तो राजा की आज्ञा शिरोधार्य करो और इनके कठिन क्लेश को मिटाओ। माता कैकेयी के इन शब्दों को सुनकर श्री राम कहने लगे, हे माता, पिता की आज्ञा को न मानने वाला पुत्र नहीं माना जाता है। मैं तुमको पुत्र कितने प्रकार के होते हैं बता रहा हूँ। हे माता, कैकेयी उत्तम पुत्र वह है जो पिता का रूप देखकर कार्य करता है, जो कहने पर कार्य करता है वह मध्यम पुत्र है, और जो कहने पर अश्रद्धा से करता है वह अधम श्रेणी का पुत्र है, और जो कहने पर भी नहीं करता है वह तो पुत्र के नाम पर कलंक है। हे माता, आप मुझे सारा वृतांत बताने की कृपा करें। तब कैकेयी ने श्री राम से कहा कि मैंने पहले वरदान में अपने पुत्र भरत को राज तिलक, दूसरे में तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा है। उसे सुनकर महाराज शोकाकुल हो गए हैं। इस प्रकार कटु शब्दों में श्री राम को सब कुछ बता दिया। श्री राम बोले, हे माता सुनो, वही पुत्र बड़भागी है जो पिता माता के वचनों का अनुरागी है, पालन करने वाला, आज्ञा पालन के द्वारा माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र है। हे जननी, सारे संसार में दुर्लभ है। कैकेयी श्री राम के वचनों को सुनकर कहने लगी, हे राम, यदि तुम अपने पिता को सत्य प्रतिज्ञा बनाना चाहते हो और अपने को भी सत्यवादी सिद्ध करने की इच्छा रखते हो तो तुम पिता की आज्ञा के अधीन रहो। जैसी इन्होंने प्रतिज्ञा की है उसके अनुसार तुम्हें 14 वर्षों के लिए
वन में प्रवेश करना चाहिए। रघुनंदन, राजा ने तुम्हारे लिए जो यह अभिषेक का सामान जुटाया है उस सब के द्वारा यहाँ भरत का अभिषेक किया जाएगा। हे राम, महाराज को समझाइए जिसे वृद्धावस्था में अपयश न हो। श्री राम जी को कैकई के बुरे मुख से अच्छे वचन ऐसे लगे जैसे गंगा जी में मिलकर अच्छे बुरे सभी प्रकार के जल सुंदर पवित्र हो जाते हैं। इतने में राजा की मूर्छा दूर हुई। उन्होंने राम का स्मरण करके राम राम कहकर फिरकर करवट ली। मंत्री ने श्री रामचंद्र जी का आना कहकर समयानुकूल विनती की। जब महाराज ने राम आ गए हैं यह सुना तो अपने नेत्र खोलकर देखा। मंत्री जी ने महाराज को उठाकर बिठाया। श्री राम ने प्रणाम किया। महाराज जी ने श्री राम को हृदय से लगा लिया मानो सांप अपनी खोई हुई मणि प्राप्त कर लेता है। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। शोकाकुल होने के कारण कुछ कह नहीं पा रहे थे। श्री राम को बार बार हृदय से लगा रहे। फिर महादेव जी का स्मरण करके उनसे निहोरा करते हुए कहते हैं, ये सदाशिव, आप मेरी विनती सुनिए। आप आशुतोष और अवधरदानी हैं, अतः मुझे अपना दीन सेवक जानकर मेरे दुख को दूर कीजिए। राजा कहने लगे, हे भोलेनाथ, आप राम के हृदय में ऐसा भाव बना दो जिससे राम मेरा वचन न मानकर अपना शील स्नेह छोड़कर 14 वर्षों के लिए वन में न जाकर अयोध्या में ही रहें। मन में विचार करते हैं कि चाहे मेरा सुयश नष्ट हो करके अपयश हो जाए, चाहे मैं स्वर्ग जाने की बजाय नरक में चला जाऊं, परंतु मेरा राम मेरे नेत्रों से ओझल न हो। पश्चाताप करते हैं कि आज मेरे राम का तिलक होता, लेकिन अब सब उल्टा हो गया। महाराज दशरथ जी को महात्मा कश्यप का श्लोक स्मरण हो आता है, जिसमें कहा गया है, कश्यप ऋषि सोचते हैं कि स्त्रियों का कोई भी प्यारा नहीं होता। अपने कार्य में विघ्न देखकर ये अपने पति, पुत्र और भाइयों को या तो मार देती है या मरवा देती है। आज मेरे प्राण भी मेरी पत्नी कैकई के कारण ही जाएंगे। महाराज दशरथ जी का मन पीपल के पत्ते की भांति डोल रहा है। श्री राम महाराज को प्रेम वश जानकर और कैकई माता और कुछ कहेगी तो पिताजी को अधिक दुख होगा। देश, काल और अवसर के अनुकूल विचार कर विनीत वचन कहे, हे तात, मैं कुछ कहता हूँ या रिटाई करता हूँ। इस अनुचित्य को मेरी बाल्यावस्था समझकर क्षमा कीजिएगा। इस अत्यंत तुच्छ बात के लिए आपने इतना दुख पाया। मुझे किसी ने पहले कहकर यह बात नहीं जनाई। आप को इस दशा में देखकर मैंने माता से पूछा। उनसे सारा प्रसंग सुनकर मेरे सब अंग शीतल हो गए हैं। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। हे पिताजी, आप मंगल के समय श्रेय के वशीभूत हो रहे हैं। अब सोच त्याग कर मुझे वचन जाने की आज्ञा दे दो। श्री राम द्वारा कहे गए वचनों को सुनकर कैकई श्री राम से पुनः कहने लगी, नरश्रेष्ठ राजा, लज्जित होने के कारण जो स्वयं तुमसे नहीं कहते हैं यह कोई विचारणीय बात नहीं है, अतः इसका दुख तुम अपने मन से निकाल दो। श्री राम, तुम जब तक अत्यंत उतावली के साथ इस नगर से वन में को नहीं चले जाते तब तक तुम्हारे पिता स्नान अथवा भोजन नहीं करेंगे। माता कैकई के इन व्यंग्य और वाण रूपी वचनों पर ध्यान न देकर श्री राम महाराज से कहने लगे, हे पिताजी, पृथ्वी पर उसका जन्म धन्य है जिसके आचरण से पिता प्रसन्न होता हो और जिसके अपने माता पिता प्राणों से भी प्यारे होते हैं। उनके लिए तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष अनायास ही सुलभ होते हैं। हे पिताश्री, शोक मत करो। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो न कभी हर्षित होता है, न शोक करता है, जो न तो पछताता है, न इच्छा करता है, तथा जो शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का त्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। ये पिताश्री, मैं आपकी आज्ञा पालन कर जल्दी ही लौट आऊँगा। अब मैं माता कौशल्या से विदा लेकर पुनः आपके चरण वंदन करके वन को चला जाऊँगा। ऐसा कहकर तब श्री रामचंद्र जी वहाँ से चल दिए। राजा ने शोकवश कोई उत्तर नहीं दिया। वह बहुत ही तीखी बात नगर में भर में इतनी जल्दी फैल गई मानो डंक मारते ही बिच्छू का विष सारे शरीर में चढ़ गया हो। इस बात को सुनकर सब स्त्री पुरुष ऐसे व्याकुल हो गए जैसे दावानल देखकर बेल और वृक्ष मुरझा जाते हैं। जो जहाँ सुनता है वहीं सिर धुनने लगता है। बड़ा विषाद है, किसी को धीरज नहीं बनता है। अयोध्या वासियों के मुख सूख रहे हैं, हृदय में भी अपार कष्ट हो रहा है, आंखों से अश्रुधारा बह रही है। जहाँ तक कैकई को गालियाँ दे रहे हैं कि इस पापिनी को क्या सूझ पड़ा जिससे इसने छप्पर पर आग लग दी। यह अपनी आंखों को निकाल कर भी देखना चाहती है।
अमृत को फेंक कर विष पीना चाहती है। यह कठोर, कुटिल और दुर्बुद्धि अभागिनी कैकई रघुवंश रूपी बांस के वन में अग्नि हो गई है। पत्ते पर बैठकर इसने पेड़ को काट डाला, सुख में शोक का ठाट ठट कर रख दिया। श्री रामचंद्र जी इसे सदा प्राणों के समान प्रिय थे, फिर भी न जाने किस कारण इसने यह कुटिलता ठानी है। कोई कह रहा है कि महाराज कैकई की हट को पूरा करके स्वयं सब दुखों के पात्र बन गए। कोई कहता है कि अपने वचन को पूरा करने में महाराज शिव, ऋषिवर, दधीची और ऋषभद्र महाराज ने भी कष्ट उठाए थे। कोई कहते हैं कि इसमें भरत की भी राय हो सकती है। कोई कहते हैं भैया ऐसा मत कहो, भरत जी तो श्री राम जी के प्राण प्यारे हैं। कहते हैं भाइयों चंद्रमा चाहे शीतल किरणों के साथ पर आग वर्षाए, अमृत चाहे विष तुल्य हो जाए, परंतु भरत जी श्री राम के प्रति विरुद्ध कुछ भी नहीं कर सकते। कोई विधाता कोई दोष दे रहे हैं जिसने अवधवासियों को अमृत कर दिखाकर विष दे दिया है। सारे अवध में आनंद उत्साह की जगह शोक छा गया। ब्राह्मणों की स्त्रियां कुल की माननीय बड़ी बुढ़ी और कैकई की परम प्रिय थी। वे उसके शील की सराहना करके उसे सीख देने लगी, पर उसको उनके वचन बाण के समान लगते हैं। सभी कह रही है कि तुम तो श्री राम को भरत से भी अधिक प्यार करती थी, आज किस अपराध के कारण श्री राम को वन में भेज रही हो? तुमने कभी सौतिया डाह नहीं किया। अब कौशल्या ने तुम्हारा कौन सा अहित कर दिया, इस कारण तुमने अयोध्या नगर पर वज्रपात किया है? क्या सीता जी अपने पति का साथ छोड़ देगी? क्या लक्ष्मण श्री रामचंद्र जी के बिना घर रह सकेंगे? क्या भरत जी श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्यापुरी का राज्य भोग सकेंगे? और क्या राजा श्री रामचंद्र जी के बिना जीवित रह सकेंगे? अतः क्रोध त्याग कर कलंक की कोठी मत बनो, तुम अपने पुत्र को राज्य अवश्य दे दो। राजा दशरथ से दूसरा वरदान यह ले लो कि श्री राम राजमहल छोड़कर गुरुजी के घर रहे। राम जैसे पुत्र को तुम वन में भेज रही हो, इसे सुनकर संसार क्या कहेगा? उठकर वही कार्य करो जिससे शोक और कलंक दूर होकर अयोध्या में हाहाकार न होकर शांति हो जाए। सभी कह रही है सोच लो, अभी समय है। बिना सोचे समझे किया गया कार्य पछतावा देता है। अतः हे महारानी कैकई, तुम अपना कलंक और अयोध्या के शोक को दूर करने के लिए श्री राम को वन जाने से रोक लो। हे रानी, तुलसी बाबा कहते हैं कि जैसे सूर्य के बिना दिन, प्राण के बिना शरीर और चंद्रमा के बिना रात शोभाहीन हो जाती है, वैसे श्री राम के बिना अयोध्या सुनी हो जाएगी। कैकई किसी भी बात का उत्तर नहीं दे रही है, ऐसे देखती है जैसे मृगों को भूखी बाघिन देखती है। नगर की स्त्रियों ने जब देखा कि कैकई की व्याधि रोग असाध्य है, तो उसको मंद बुद्धि वाली और अभागिनी कहती हुई वहाँ से चली गई। कैकई के इस कृत्य को अमानवीय बताते हुए नगरवासी भयानक दुख की आग में जल रहे हैं। सभी कैकई को गाली दे रहे हैं। अवध की जनता राम के वियोग की आशंका से ऐसे व्याकुल हो रही है मानो मछली पानी सूखने पर व्याकुल होती है। कैकई के मन में भरत को राजगद्दी पर बिठाने की तृष्णा बलवती हो रही है। अयोध्या में कैकई के इस कृत्य से सभी नागरिक शोकाकुल है। सभी पुरुष और स्त्रियां अत्यंत विषाद के वश हो रहे हैं। स्वामी श्री रामचंद्र जी माता कौशल्या के पास गए। उनका मुख प्रसन्न है और चित्त में चौगुना चाव है। श्री राम जी दोनों हाथ जोड़कर आनंदपूर्वक माता कौशल्या के चरणों में सिर नवाया। माता ने श्री राम को आशीर्वाद देकर अपने हृदय से लगा लिया और गहने और कपड़े न्यौछावर किए। उस समय का प्रेम और आनंद कुछ कहा नहीं जा सकता है। माता कौशल्या कहने लगी, राम, उत्तम लगन कब है? शीघ्र स्नान करके कुछ मीठा खा लो, तदनंतर महाराज के पास जाकर आवश्यक कार्य करना। माता कौशल्या के निष्कपट और स्नेहपूर्ण वचनों को सुनकर के धर्म को जानने वाले श्री राम कहने लगे, ये माता, पिताजी ने मुझे वन का राज्य दिया है, जहाँ मेरा सब प्रकार से हित ही होगा। हे माता, स्नेहवश भयभीत मत होना, मुझे प्रसन्न मन से वन यात्रा के जाने की आज्ञा दे दो। महाराज युवराज का पद भरत को दे रहे हैं और मुझे तपस्वी बनाकर दंडकारण्य में भेज रहे हैं। अतः 14 वर्षों तक निर्जन वन में रहूँगा और जंगल में सुलभ होने वाले वल्कल आदि को धारण करके फल फूल के आहार से ही जीवन निर्वाह करता रहूँगा। श्री रामचंद्र जी माता कौशल्या से कहने लगे, माता, मुझे भोजन करने का समय नहीं है, क्योंकि आज मेरे लिए यह समय शीघ्र ही दंडकारण्य जाने के लिए निश्चित किया गया है। मेरे सत्य प्रतिज्ञ पिताजी ने माता कैकई को वर देकर भरत को राज्य और मुझे अति उत्तम वनवास दिया है। वहाँ मुनिवेश में से 14 वर्ष रहकर
मैं शीघ्र ही लौट आऊँगा। आप किसी प्रकार की चिंता नहीं करें। श्री राम के इन शब्दों को सुनकर माता ऐसी विकल हो गई थी जैसे सिंह की गर्जना सुनकर हिरनी विकल हो जाती है। नेत्रों में आंसू आ गए, थरथर कांपने लगी, मानो मछली मांझा खाकर, मांझा यानी पहली वर्षा का फैन खाकर बदहवास हो गई हो। हे पुत्र, तुम तो महाराज के प्राण प्यारे थे, फिर राज तिलक का मुहूर्त निकलवा कर वन में क्यों भेज रहे हैं? तब श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर मंत्री के पुत्र ने सब कारण समझा कर कहा। उस प्रसंग को सुनकर वे गूंगी जैसी चुप रह गई। उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। माता कौशल्या सोचती है कि विधाता की चाल टेढ़ी है। लिखने लगे चंद्रमा और लिख गया राम हूँ। मैं राम को रख भी नहीं सकती हूँ और वन में जाने की आज्ञा भी नहीं दे सकती हूँ। धर्म और श्रेय मैंने माता कौशल्या की बुद्धि को घेर लिया। हे राम, तुमको राज्य दे रहे थे, वनवास दे दिया, इसका मुझे थोड़ा सा भी दुख नहीं है, परंतु तुम्हारे बिना भरत को, महाराज और प्रजा को अत्यंत कष्ट हो जाएगा। पूर्ण चंद्रमा के समान तुम्हारे मनोहर मुख को देखे बिना मैं दुखिनी दयनीय जीवन रति से रहकर कैसे निर्वाह करूँगी। माता कौशल्या कहने लगी, हे राम, मेरी बात सुनो। यदि पिताजी ने आज्ञा दी तो माता का स्थान पिता से बड़ा होता है। हे राम, जिस प्रकार पिता तुम्हारे गुरु हैं, उसी प्रकार मैं भी तो उनसे अधिक तुम्हारी गुरु हूँ। पति पिता से तुमसे वन जाने को कहा तो मैं तुम्हें रोकती हूँ। यदि मेरे वाक्य का उल्लंघन कर तुम राजा को आज्ञा से वन को चले जाओगे तो मैं अपना प्राण छोड़कर यमपुर को चली जाऊंगी। हे राम, जितना स्थान पिता के गौरव का होता है उतना ही स्थान माता का भी है। मैं तुमको वन में जाने की आज्ञा नहीं दे सकती हूँ। माता कौशल्या के ऐसे दीन और स्नेह युक्त वचन सुनकर लक्ष्मण ने श्री राम की ओर देखकर रोषपूर्ण वचन कहने लगे। हे भ्राता श्री राम, महाराज दशरथ का आपको वन में भेजना अन्याय का द्योतक है और वीर पुरुष अन्याय को सहन नहीं कर सकता है। जो भरत का पक्ष लेगा अथवा केवल उन्हीं का हित चाहेगा, उन सबको मैं वध कर दूंगा, क्योंकि जो कोमल का या नम्र होता है उसका सभी तिरस्कार करते हैं। यदि केकई के प्रोत्साहन देने पर उसके ऊपर संतुष्ट हो पिताजी हमारे शत्रु बन रहे हैं, हमें भी मोह ममता छोड़कर इन्हें कैद कर लेना या मार डालना चाहिए। लखनलाल माता कौशल्या की दयनीय दशा देखकर श्री राम से कहने लगे, मैं उन्मत्त भ्रांतचित्त और केकई के वशवर्ती राजा दशरथ को बांधकर भरत को उनके सहायक मामा आदि के सहित मार डालूंगा। आज संपूर्ण लोगों को दग्ध करने वाले काल नल के समान मेरे पुरुष को पहले वे सब लोग देख लेंगे। मैं शत्रु दमन राम, अपना आप अभिषेक की तैयारी कीजिए, उसमें विघ्न उपस्थित करने वालों को मैं हाथ में धनुष बाण लेकर मार डालूंगा। लखन की ऐसी उत्तेजित बातों को सुनकर श्री राम कहने लगे, हे लक्ष्मण, क्रोध पाप का मूल है। मैं देह हूँ, इस बुद्धि का नाम ही अविद्या है। मैं देह नहीं चेतन आत्मा हूँ, इसी को विद्या कहते हैं। अविद्या जन्म मरण रूप संसार के कारण है और विद्या उसको निवृत्त करने वाली है। अतः मोक्ष कर्मियों को सदा विद्योपार्जन करना चाहिए। ये शत्रु दमन लक्ष्मण, काम क्रोध आदि इस साधन के विघ्न करने वाले शत्रु हैं। हे भाई लक्ष्मण, श्री राम कहने लगे, हे माता लक्ष्मण, सरप के मुंह में पड़ा हुआ भी मेंढक मच्छरों को ताकता रहता है, उसी प्रकार लोग काल रूप सरप से ग्रस्त हुए ही अनित्य भोगों को चाहते रहते हैं। श्री राम कहने लगे, हे माता, आप यह सब सोच विचार कर मुझे पिता की आज्ञा पालन करने में बाधा मत डालो। मैं वनवास में शीघ्र ही लौट आऊँगा। परंतु माता कौशल्या कहने लगी, पुत्र, तुम अयोध्या को, सेवकों को और परिवार को अनाथ करके वन को चले जाओ। ऐसे कहकर श्री राम के चरणों से लिपट कर रोने लगी। श्री राम ने माता को उठाकर बहुत प्रकार से समझाया और कौशल्या रोकर कहती है, और श्री राम जी कौशल्या को धीरज बंधा रहे हैं। इसे सुनकर उसी समय यह समाचार सुनकर सीता जी अकुला उठी और सास के पास जाकर उनके दोनों चरण कमलों की वंदना कर सिर नीचा करके बैठ गई। माता कौशल्या ने सीता जी को आशीर्वाद दिया। सीता जी प्रारंभ में पति में श्रद्धा रखने वाली
नीचे मुँह करके सोच रही है कि प्राणनाथ वन को जाएंगे, उनके साथ मेरा शरीर और प्राण दोनों जाएंगे या केवल प्राण ही जाएंगे। सीता जी की मन स्थिति को देखकर माता कौशल्या कहने लगी, हे पुत्र, सीता जी अति सुकुमारी है, अपने सास ससुर और कुटुंबी सभी को अत्यंत प्यारी है। इनके पिता महाराज जनक, ससुर सूर्यवंश के सूर्य महाराज दशरथ जी और पति सूर्यकुल रूपी कुमुद वन को खिलाने वाले चंद्रमा, गुण और रूप के भंडार आप हैं। मैंने इस पुत्र वधु को नयनों की पुतली बनाकर रखा है। इस कल्प वेली को मैंने स्नेह से सींचा है। जब फूल ने फलने का समय आया तब विधाता ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी। सीता ने पलंग पर गोद में और हिंडोले को छोड़कर कभी कठोर पृथ्वी पर पैर नहीं रखा है। ये राम, वन में हाथी, सिंह, राक्षस, अनेक जीव जंतु रहते हैं। क्या विष की वाटिका में संजीवनी बूटी शोभा पा सकती है? वन में तो पत्थर स्वभाव वाली कोल बीलों की लड़कियां रहती है, या तपस्वियों की स्त्रियां तपस्या में रत रहती है। सीता वहाँ कैसे रह पाएगी? यदि सीता अयोध्या में रुक जाए तो मेरे जीवन का सहारा बन जाएगा। श्री राम माता कौशल्या को समझाकर फिर सीता जी को समझाने लगे। कम बुद्धि वाला मनुष्य प्रिय वस्तु के नाश से ऐसा समझता है मानो हृदय में अस्त्र फूंक दिया हो, परंतु धीर पुरुष इसी स्थिति को अपने कल्याण का मार्ग समझता है। श्री रामचंद्र जी माता कौशल्या के सामने सीता जी से कहने लगे, हे राजकुमारी, मेरी शिक्षा सुनो। तुम यदि मेरा और अपना हित चाहो तो अपनी सास की सेवा करना ही परम धर्म का पालन करती हुई घर पर ही रहो। स्त्री के लिए सास ससुर की सेवा से बड़ा और कोई धर्म नहीं है। जब माता जी मेरी याद में विकल हो जाए तब तुम अपने मृदुल स्वभाव से कथाएं सुनाकर धीरज बंधाया करना। मेरी आज्ञा मानकर घर पर रहने से गुरु और वेद के द्वारा सम्मत धर्म का फल तुम्हें बिना ही क्लेश के मिल जाएगा, किंतु हट के वश होकर गालव मुनि और राजा नहुष आदि सब ने संकट ही सहे हैं। अतः हे जनक दुलारी, वन में कुछ कांटे और कंकड़ों के रास्ते के में बिना जूते के कैसे चलोगी? तुम्हारे चरण कोमल है, वहाँ गुफाएं, दरें, नदियाँ और अगम्य नाले तथा रीछ, बाघ, भेड़िए, सिंह और हाथी बड़े भयानक डरावने शब्द करते हैं। उन्हें सुनकर धीरज भाग जाता है। पृथ्वी पर सोना, वृक्षों की छाल के वस्त्र और कंदमूल और फलों का भोजन मिलेगा, उसका भी नित्य मिलना संभव नहीं है। पीने को पहाड़ का पानी मिलेगा। श्री राम कहने लगे, वहाँ मनुष्यों को खाने वाले भयंकर राक्षस रहते हैं और सिंह, व्याघ्र और शुकर आदि हिंसक जीव फिरते हैं। ये सुंदर कमर वाली, वहाँ भोजन के लिए कड़वे और खट्टे फल, मूल इत्यादि ही मिलते हैं। किसी प्रकार के पुए आदि व्यंजन वहाँ कभी नहीं मिलते हैं। श्री रामचंद्र जी के द्वारा सुंदर सीख सीता जी को ऐसी प्रतीत हुई जैसे चकवी को शरद ऋतु की चांदनी उसे कष्टकारक होती है। माता कौशल्या के चरणों में वंदन करके कहने लगी, हे माता, मेरे प्राणनाथ ने जो शिक्षा मेरे हित के लिए दी है, परंतु मैंने समझा है कि पति वियोग के समान कोई कष्ट संसार में नहीं है। आपने जो वन्य जीवों के विषय में कहा है, हे रघुनंदन, मृग, सिंह, हाथी, शेर, सरब, चमरी गाय, लीड गाय तथा जो अन्य जंगली जीव हैं, वे सब के सब आपका रूप देखकर भाग जाएंगे, क्योंकि ऐसा प्रभावशाली स्वरूप उन्होंने पहले कभी नहीं देखा होगा। आपसे तो सभी डरते हैं, फिर वे पशु क्यों नहीं डरेंगे? हे प्रभु, आपने जो उदर पूर्ति हेतु भोजन और बिछोने के विषय में कहा, हे प्राणनाथ, जो भी फल मूलादि आपके खाने से बचेंगे वे ही मेरे लिए अमृत के समान होंगे। उनसे संतुष्ट होकर मैं आनंद पूर्वक रहूँगी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आपके साथ विचरते हुए मेरे लिए कुश, काश और कंटक आदि वे फूलों के बिछोनों के समान होंगे। हे प्राणनाथ, आप जो वनवास के दुखों के विषय में बता रहे हैं, जो बाल्यावस्था में एक ज्योतिषी ने कहा था कि तू अपने पति के साथ वन में रहेगी, आज उन ब्राह्मण महोदय का कथन सत्य हुआ है। अतः मैं आपके साथ वन को अवश्य चलूँगी। आपके साथ में मैं जब वन के भीतर रहूँगी तब आपके साथ घासों पर भी सो लूँगी। रंग बिरंगे कालीनों और मुलायम बिछौनों से युक्त पलंगों पर क्या उससे अधिक सुख हो सकता है? श्री राम कहने लगे, हे जनक नंदिनी, जो हित चाहने वाले गुरु और स्वामी की सीख को नहीं मानता उसे पछताना पड़ता है और उसके हित की हानि होती है।
श्री राम के साथ सीता जी के वन जाने के 3 कारण थे। पहला, सीता जी कहने लगी, बचपन में एक ब्राह्मण ने मेरा हाथ देखकर बताया था कि तुम अपने पति के साथ वन में वास करोगी। दूसरा कारण है कि जब आप सभा में धनुष को तोड़ने जा रहे थे तो मैंने देवताओं से प्रार्थना की थी कि यदि श्री राम इस धनुष को चढ़ा देंगे तो मैं 14 वर्ष तक मुनिव्रति धारण करके वन में विचरण करूंगी। अतः हे स्वामी, मेरी इस प्रतिज्ञा को पूरी करने हेतु आप मुझे वन जाने को नहीं रोकेंगे। तीसरा कारण है कि हे स्वामी, मैंने आज तक सत्संग में कितनी ही रामायणों की कथाएं सुनी, परंतु किसी में भी श्री राम सीता के बिना वन में नहीं गए हैं। अतः हे स्वामी, आप मुझे अपने साथ अवश्य ले चलें, आपके बिना मैं जीवित नहीं रह सकती हूँ। अब श्री सीता जी विनती करती है कि महाराज, आपने जो वन के अनेक कष्ट बताए हैं, जो प्रिय वियोग के लवलेश के भी समान नहीं हो सकते। हे दीनबंधु, हे सुंदर सुख देने वाले, हे शील और प्रेम के भंडार, यदि अवधि 14 वर्ष तक मुझे अयोध्या में रखते हैं तो जान लीजिए कि मेरे प्राण नहीं रहेंगे। क्षण क्षण में आपके चरण कमलों को देखते रहने से मुझे मार्ग चलने में थकावट न होगी। हे प्रियतम, मैं सभी प्रकार से आपकी सेवा करूंगी और मार्ग चलने से होने वाली सारी थकावट को दूर कर लूँगी। सीता कहने लगी, मैं आपकी सहायक बनकर आपके साथ चलूँगी। यदि आप मुझे साथ नहीं ले चलते हैं तो मैं अभी आपके समक्ष अपने प्राण त्याग दूँगी। सीता जी के ये वचन सुनकर और रघुनाथ जी ने सीता का ऐसा दृढ़ निश्चय देखकर कहा, देवी, तुम शीघ्र ही मेरे साथ वन में चलो। ये हार आदि संपूर्ण आभूषण वशिष्ठ जी की स्त्री अरुंधति को दे दो। हम अपना संपूर्ण धन ब्राह्मणों को देकर वन को चलेंगे। श्री राम ने माता कौशल्या को अनेक प्रकार से समझाया। माता कौशल्या ने बार बार सीता जी को हृदय से लगाकर धीरज धारण कर शिक्षा देकर आशीर्वाद दिया। जब लक्ष्मण जी ने ये समाचार पाए तब वे व्याकुल होकर उदास मुँह उठ पड़े। शरीर काँप रहा है, रोमांच हो रहा है, नेत्र आंसुओं से भरे हैं। प्रेम से अत्यंत अधीर होकर उन्होंने श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और आगे निवेदन करने लगे कि हे भ्राताश्री, आपने मुझे पहले से ही अपने साथ में रखने की आज्ञा दे रखी है। अब यदि आप वन में जा रहे हैं तो मैं भी आपके साथ ही चलूँगा। आर्य, यदि आपने शस्त्रों, वन्य पशुओं तथा हाथियों से भरे हुए वन में जाने का निश्चय कर ही लिया है तो मैं भी आपका अनुसरण करूँगा। धनुष हाथ में लेकर आपके आगे आगे चलूँगा। श्री राम जी कहने लगे, हे भाई लक्ष्मण, महाराज दुखी हैं, पर शत्रुघ्न भी अयोध्या में नहीं है। आप भी यदि मेरे साथ चलते हैं तो अवध अनाथ हो जाएगा। लक्ष्मण कहने लगे श्री राम के लक्ष्मण जी ऐसे सूख गए जैसे पाले के ईश्वर से कमल मुरझा जाता है। लखनलाल के मुंह से वचन नहीं निकल रहा। व्याकुल होकर के श्री राम के चरण पकड़कर कहने लगे कि धर्म और नीति का उपदेश तो उसको करना चाहिए जिसे ऐश्वर्य या सद्गति प्यारी हो, किंतु जो मन, वचन और कर्म से चरणानुरागी है, क्या वह भी त्यागने के योग्य है? लक्ष्मण की सब बात से रामचंद्र जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उनसे कहा, सुमित्रा नंदन, जाओ, माता आदि सभी सुहृदयों से मिलकर अपनी वन यात्रा के विषय में पूछ लो, उनकी आज्ञा एवं अनुमति ले लो। श्री राम जी लखनलाल से कहने लगे कि हे लक्ष्मण, तुम अपनी माता से वन जाने की आज्ञा लेकर शीघ्र ही आ जाओ। लक्ष्मण जी प्रसन्न होकर के माता सुमित्रा के पास जाकर चरण वंदन करके सब समाचार सुना दिया और कहा, हे माता, मुझे श्री राम और सीता जी के साथ वन में जाने की आज्ञा दे दो। प्रथम तो सुमित्रा जी के मन में बड़ा क्षोभ हुआ, कैकेयी को धिक्कारने लगी, किंतु कुअवसर जानकर धीरज धरकर कहने लगी, हे पुत्र, जहाँ सूर्य है वहीं दिन है, जहाँ राम है वहीं अयोध्या है। हे पुत्र लक्ष्मण, आज मैं पुत्रवती होने का गौरव प्राप्त कर रही हूँ। संसार में वही युवती स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र श्री रघुनाथ जी का भक्त हो, नहीं तो जो राम से विमुख पुत्र है से अपना हित जानती है वह तो बांझ ही अच्छी। पशु की भांति उसका बयाना व्यर्थ ही है। सुमित्रा आगे कहने लगी, हे पुत्र, तुम्हारे ही भाग्य से श्री राम वन को जा रहे हैं। तुम वन में मन, वचन और कर्म से श्री सीताराम की सेवा करना। तुम्हारे साथ में तुम्हारे माता पिता सीता जी और श्री राम जी हैं। तुमको वहाँ सब प्रकार से आराम रहेगा और श्री सीताराम जी तुम्हारे होते हुए कोई कष्ट नहीं अनुभव करें, यही मेरा उपदेश है। ये तात,
मेरा यही उपदेश है जिससे वन में तुम्हारे कारण श्री राम जी और सीता जी सुख पावें और पिता माता प्रिय परिवार तथा नगर के सुखों की याद भूल जाएं। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुमित्रा जी ने इस प्रकार हमारे प्रभु को शिक्षा देकर वन जाने की आज्ञा दी और फिर यह आशीर्वाद दिया कि श्री सीता जी और रघुवीर जी के चरणों में तुम्हारा निर्मल एवं प्रगाढ़ प्रेम नित्य नित्य नया हो। इस प्रकार अपनी माता सुमित्रा से आज्ञा लेकर लखनलाल श्री राम जी के पास आ गए। श्री राम के साथ में सीता जी और लखनलाल को राजभवन की तरफ जाते हुए देखकर अयोध्या के नागरिक आपस में चर्चा कर रहे हैं कि विधाता ने पहले बनाकर खूब बात बिगाड़ दी है। ऐसी व्याकुलता है जैसे शहद जीनी हुई मक्खियों की होती है। सभी ऐसे व्याकुल है जैसे बिना पंख के पक्षी व्याकुल होता है। महाराज दशरथ के मंत्री सुमंत्र ने महाराज से कहा, हे पृथ्वीनाथ, आपके पुत्र श्री राम अपना सारा धन सेवकों और ब्राह्मणों को देकर आपके पास आने को तथा वन जाने की आज्ञा लेने को द्वार पर खड़े हैं। महाराज दशरथ जी ने कहा, हे सुमंत्र, अंतपुर की सभी स्त्रियों को मेरे पास आने को कहो। सुमंत्र के कहने पर अंतपुर की सभी स्त्रियां एक साथ इस प्रकार आ गई। कुछ कुछ नेत्रों वाली, लाल नेत्रों वाली 350 पतिव्रता युवती स्त्री महारानी कौशल्या को सब ओर से घेर कर धीरे धीरे उस भवन में गई। तदनंतर महाराज ने सुमंत्र से श्री राम को बुलाने को कहा। सुमंत्र के कथनानुसार जब श्री राम लक्ष्मण और सीता के साथ अनंतपुर में प्रवेश हुए तो महाराज दशरथ जी ने अपने पुत्र श्री राम को आता हुआ देखा तो उठकर श्री राम की तरफ बढ़े, परंतु कुछ दूर जाकर दुख से व्याकुल होकर मूर्छित होकर गिर गए। श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाई भी सीता के साथ रो पड़े और उन तीनों ने महाराज को दोनों भुजाओं में उठाकर पलंग पर बिठा दिया। सुमंत्र का, महाराज, हे महाराज, राम आ चुके हैं। जब महाराज ने श्री सीता जी सहित दोनों पुत्रों को देखा और दुखी हो गए। सीता सहित दोनों पुत्रों, सुंदर पुत्रों को देख देख कर राजा उकलाते हैं और श्रेयवश बारंबार उनके हृदय से लगा लेते हैं। राजा व्याकुल है, बोल नहीं सकते, हृदय में शोक से उत्पन्न हुआ भयानक संताप है। तो रघुकुल के वीर श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत प्रेम से चरणों में सिर नवाकर उठकर विदा मांगी। श्री राम के ऐसे वचन सुनकर महाराज दशरथ जी ने श्री राम को बाँह पकड़कर बिठाया और कहने लगे, हे राम, शुभ और अशुभ कर्मों का फल कर्ता को ईश्वर देता है। कर्म कर्ता को ही उसका फल ही भुगतना पड़ता है, लेकिन यहाँ तो विपरीत हो रहा है। ये पुत्र, यहाँ अपराध तो मैंने किया है, उसका फल तुमको भोगना पड़ रहा है। ईश्वर की लीला विचित्र है। महाराज दशरथ जी ने श्री राम को अयोध्या में ही रखने के लिए अनेक उपाय किए। श्री राम जी कहते हैं, रघुनंदन, मैं कैकेयी को दिए हुए वर के कारण मुँह में पड़ गया हूँ। तो मुझे कैद करके स्वयं ही अब अयोध्या के राजा बन जाओ। महाराज दशरथ के कहने पर श्री राम जी ने वन गमन की आज्ञा मांगी। महाराज ने सीता जी को अंक में भरकर अनेक प्रकार से समझाया। मंत्री सुमंत्र को और गुरु पत्नी अरुंधति ने भी सीता को वन जाने से रोकने के उपाय किए, लेकिन सीता जी को उनका समझाना हितकारी नहीं लगा। सीता जी संकोचवश उत्तर नहीं दे रही है। उसी समय कैकेयी ने मुनियों के वस्त्र, माला, मेखला आदि तथा बर्तन, कमंडल आदि लाकर श्री राम के आगे रखकर कहने लगी, हे राम, महाराज को तुम प्राणों से प्यारे हो। उनके पुण्य, यश और परलोक चाहे नष्ट हो जाए, परंतु वह तुम्हें वन जाने की आज्ञा नहीं देंगे। श्री राम और लक्ष्मण ने राजसी वस्त्र उतार करके मुनियों के वस्त्र धारण कर लिए। सीता जी उन वस्त्रों को हाथ में लेकर श्री राम की तरफ देखने लगी। तब श्री राम ने उन वस्त्रों को सीता जी के वस्त्रों पर ही लपेट दिया। इसे देखकर अनिवास की स्त्रियां रोने लगी। तब वशिष्ठ जी कहने लगे, क्रोधित हो कैकेयी को डांटते हुए कहा, अय दुशीले, तूने तो केवल राम के वन जाने का ही वर मांगा है ना, फिर तो सीता को भी वन के वस्त्र कैसे देती है? यदि पतिव्रता स्थिति सीता भक्तिवश राम के साथ जाना चाहती है तो वह समस्त आभूषणों से विभूषित और दिव्य वस्त्र धारण किए हुए ही जाए तथा नित्य प्रति राम के वनवास दुख को दूर करती हुई उनको आनंदित करे। श्री राम सभी राज समाज से विदा लेकर चल दिए। वन का सब राज साज सामान सजाकर वन के लिए आवश्यक वस्तुओं को साथ लेकर श्री रामचंद्र जी, सीता जी और भाई लक्ष्मण जी सहित ब्राह्मण और गुरु के चरणों में वंदना करके सबको अचेत करके चले। राजद्वार पर वशिष्ठ जी के आवास पर सभी वाचकों को दान मान से संतुष्ट करके अपने मित्रों को ऐसे प्रेमालाप करके सभी दास दासियों को गुरु जी को सौंप कर सारे नगरवासियों से कहने लगे कि मेरा हितकारी हितैषी वही है जो मेरे पीछे महाराज दशरथ को प्रसन्न रखेंगे। मेरी सभी माताओं को सुखी रखना।
श्री राम के इस प्रकार सबको समझाकर श्री गुरुदेव के चरणों में सिर नवा करके गणेश जी, पार्वती जी और श्री शंकर जी को मनाकर वन को चल दिए। महाराज दशरथ जी की जब मूर्छा दूर हुई तो राम 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 कहकर विषाद करने लगे, अपने को धिक्कारने लगे। महाराज दशरथ कहने लगे, मेरे राम, लक्ष्मण और पुत्रवधु सीता वन को चले गए, लेकिन ये प्राण शरीर में कौन सा सुख भोगने के लिए टिक रहा है। महाराज दशरथ जी धैर्य धारण कर सुमन से कहने लगे, ये सुमन जी, आप व्रत लेकर तुरंत ही जाइए। अत्यंत सुकुमार दोनों कुमारों और सुकुमारी जानकी को रथ में चढ़ाकर वन दिखलाकर 4 दिन बाद लौट आना। यदि धैर्यवान दोनों भाई न लौटे, क्योंकि रघुनाथ जी प्रण के सच्चे और दृढ़ता के नियम का पालन करने वाले हैं, तो तुम हाथ जोड़कर विनती करना कि हे प्रभु, जनक कुमारी सीता जी को तो लौटा दीजिए। जब वन में सीता जी भयभीत होने लगे, तब मेरी सीख उनको बताकर कि तुम्हारे सास ससुर ने संदेश भेजा है, तुम घर लौट चलो, वन में बहुत क्लेश है। कहना कभी जनकपुर में, कभी अयोध्या में, जहाँ मन लगे इच्छा हो वहीं रहना। यदि सीता जी वापस आ गई तो मेरे जीने का सहारा हो जाएगा। सुमन जी ने रथ को सजाकर नगर के बाहर ले गए और महाराज की आज्ञा बताकर तीनों को रथ पर बिठाकर चल दिए। महाबाहु श्री राम जी के नगर से निकलते समय पूर्ववासियों के नेत्रों से गिरे हुए आंसुओं द्वारा भीगकर धरती की उड़ती हुई धूल शांत हो गई। श्री रामचंद्र जी के प्रस्थान करते समय सारा नगर अत्यंत पीड़ित हो गया। सब रोने और आंसू बहाने लगे तथा सभी हाहाकार करते करते अचेत से हो गए। अवधवासियों को श्री राम के बिना घर शमशान, कुटुंबी, भूत प्रेत, पुत्र और हितैषी यमदूत से दिखाई दे रहे हैं। बाग बगीचों में बेले और वृक्ष कुम्हला गए हैं। नदी और तालाबों की तरफ देखा भी नहीं जा रहा है। करोड़ों हाथी, घोड़े, हिरण, गाय, बैल, बकरी, पपिये, मोर, कोयल, चकवे, तोते, मैना, सारस, हंस और चकोर आदि सभी पशु पक्षी राम के वियोग में संतप्त है। श्री राम जी के वियोग में सभी व्याकुल हुए, जाता खड़े हैं, मानो तस्वीरों में लिखकर बनाए हुए हैं। नगर मानो फलों से परिपूर्ण बड़ा भारी सघन वन था। नगर निवासी सब स्त्री पुरुष, बहुत से पशु पक्षी थे। अयोध्या वासियों ने अब देखा श्री राम रथ पर सवार होकर जाने को तैयार है, तो सभी अयोध्या की प्रजा ने मन में ठान लिया कि हम भी श्री राम के साथ वन को जाएंगे। अब हमें अपने कर्तव्य के विषय में पुनः कुछ निश्चय नहीं करना है। हमने तुम्हारे साथ जाने का विचार स्थित कर लिया है, तो भी हमें इतना अवश्य कहना है कि जब तुम ही ब्राह्मण की आज्ञा के पालन रूपी धर्म की ओर से निरपेक्ष हो जाओगे, तब दूसरा कौन प्राणी धर्म मार्ग पर स्थित रह जाएगा। श्री राम ने नगरवासियों को बहुत समझाया, परंतु कोई लौटने को तैयार ही नहीं हुआ। रामचंद्र द्वारा अनेक यत्न करने पर भी जनता साथ में चलती रही। बच्चों और बूढ़ों को घरों में छोड़कर सब लोग साथ हो लिए। पहले दिन श्री रघुनाथ जी ने तमसा नदी के तट पर निवास किया। श्री राम जी ने प्रजा को अत्यंत प्रेमवश देखकर अनेकों धार्मिक उपदेश दिए, परंतु प्रेमवश वह लौटने की राजी नहीं होते हैं। श्री राम लखन लाल से कहने लगे, सुमित्रा कुमार, इन पूर्ववासियों की ओर देखो, ये इस समय वृक्षों की जड़ से सटकर सो रहे हैं। इन्हें केवल हमारी चाह है, ये अपने घरों के ओर से पूर्ण निरपेक्ष हो गए हैं। हमें लौटा ले चलने के लिए ये जैसा उद्योग कर रहे हैं, इसे जान पड़ता है कि अपना प्राण त्याग देंगे, किंतु अपना निश्चय नहीं छोड़ेंगे। अयोध्या वासियों को बेखबर सोते देखकर उसी समय जब दोपहर रात बीत गई, तब श्री राम ने सुमंत्र से कहा, हे मंत्रीवर, आप रथ को इस प्रकार चलाइए जिससे पहियों के निशानों से दिशा का पता न चले कि रथ किस दिशा में गया है। शंकर जी के चरणों से सिर नवाकर श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी रथ पर सवार हुए। मंत्री ने तुरंत ही रथ को इधर उधर खोज छिपाकर चला दिया। प्रातःकाल जब सब लोग जागे तो श्री राम को न देखकर शोर करने लगे। राम राम कहते हुए चारों दिशाओं में दौड़ रहे हैं, परंतु किसी दिशा में भी रथ के पहियों दिखाई नहीं देते हैं। कहीं कोई चिन्ह नहीं दिखाई देता है। सभी अपनी निंदा करते हैं कि मछली की सराहना करते हैं जो पानी के बिना जिंदा नहीं रहती। हम है कि प्यारे श्री राम के वियोग में हमें मृत्यु क्यों नहीं आती। इस प्रकार विधाता को कोसते हुए दुखी मन से अवध में आ गए। अयोध्या में आकर श्री राम जी के दर्शन की लालसा से अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार नेम और व्रत करने लगे। उस समय अयोध्या को देखकर सभी दुखी हैं। उस नगरी को देखकर उनका हृदय दुख से व्याकुल हो उठा। वे अपने शोक पीड़ित नेत्रों द्वारा आंसुओं की वर्षा करने लगे और आपस में सभी कहते हैं, नगरवासी सोचते हैं कि राम की यही इच्छा थी कि हम अयोध्या में ही रहें। ठीक ही है, जहाँ वह रखेंगे वहीं रहेंगे।
अयोध्या वासियों को संतप्त अवस्था में छोड़कर श्री राम जी, सीता जी और मंत्री सहित दोनों भाई श्रृंगवीरपुर जा पहुँचे। वहाँ गंगा जी को देखकर श्री राम जी रथ से उतर पड़े और बड़े हर्ष के साथ उन्हें दंडवत किए। लक्ष्मण जी, सुमंत्र जी और सीता जी ने भी प्रणाम किया। सबके साथ श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। गंगा जी समस्त आनंद मंगलों की मूल है। वे सब सुखों को करने वाली और सब पीड़ाओं को हरने वाली है। श्री रामचंद्र जी ने गंगा की अनेक प्रकार की कथाएं मंत्री लक्ष्मण और सीता जी को उनकी महिमा सहित सुनाई। तदंतर सबने स्नान कर थकावट मिटाई। श्री राम को सच्चित आनंद रूप सच्चिदानंद है। इस भूतल पर सामान्य मनुष्यों के से कार्य कर रहे हैं। श्री राम जी के आने का समाचार सुनकर निषाद राजगृह ने अपने प्रियजनों को बुलाकर फल मूलादि को बहंगियों में भरकर प्रसन्न मन से मिलने चला। यह सुनते ही कि वह तुरंत अपने एकमात्र सखा और स्वामी श्री रघुनाथ जी को देखने के लिए प्रसन्नचित्त से भक्तिपूर्वक फल, शहद और पुष्पादि लेकर वहाँ आया और वह भेंट की सामग्री राम के आगे डालकर दंड के समान पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब श्री रघुनाथ जी ने उसे तुरंत उठाकर गले लगा लिया। निषाद राजगु कहने लगा, हे प्रभु, अब आप मेरे श्रृंगपुर में पधार कर मुझे कृतकृत्य कीजिए। श्री राम ने कहा, मित्र, मुझे पिता ने 14 वर्ष वन में रहकर तपस्वियों की भांति रहने की आज्ञा दी है। श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी को देखकर सभी श्रृंगवीरपुर के नर नारी आपस में चर्चा करते हैं कि वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने इनको वन में भेज दिया है। कोई कहते हैं, विधाता ने अच्छा किया, इनके दर्शन करके हमारे नेत्र सफल हो गए। इसी बीच गो ने कुश और कोमल पत्तों की साथरी बनाकर बिछा दी और दोनों में मीठे मीठे फल मूल और पानी भर के सामने रख दिया। सीता जी, सुमंत्र जी और भाई लक्ष्मण जी सहित कंद मूल फल खाकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी लेट गए। भाई लक्ष्मण जी उनके पैर दबाने लगे। फिर पत्नी सहित श्री राम भूमि पर ही तृण की शैया बचाकर सोए। उस समय लक्ष्मण उनके दोनों चरणों को धो पहुँचकर वहाँ से कुछ दूर पर हट गए और एक वृक्ष का सहारा लेकर बैठ गए। वो भी सावधानी के साथ धनुष धारण करके सुमंत्र के साथ बैठकर सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से बातचीत करता हुआ श्री राम की रक्षा के लिए रात भर जागता रहा। निषाद राजगुरु ने विश्वास पात्र पहरेदारों को भी बुलाकर स्थान स्थान पर नियुक्त कर दिया। गृह लक्ष्मण गुरु लक्ष्मण के पास जाकर पुलकित मन से कहने लगा, महाराज, दशरथ के भवन की देवता की बराबरी नहीं कर सकते। वहाँ मणियों के दीपक हैं। ऐसे महलों में सोने वाले श्री राम जी और सीता जी आज जमीन में घास फूस की सांतरी पर सो रहे हैं। अर्जी सीता जी के पिता विदेह राजा जनक है। ससुर चक्रवर्ती श्री दशरथ जी है, जिनकी देवता भी प्रशंसा करते हैं, और पति भी श्री रामचंद्र जी है। वह सीता आज पृथ्वी पर पत्तों के बिछोने पर सो रही है। केकई ने इतनी कुटिलता की है। श्री रामचंद्र जी और सीता जी को सुख राजतिलक होने पर के अवसर पर वन में भेजकर दुख दिया है। श्री सीता जी और श्री राम को पृथ्वी पर पत्तों के बिछोनों पर सोया हुआ देखकर वो कहने लगा, सूर्यवंश रूपी वृक्ष के लिए केकई कुलाड़ी होकर सारे संसार को कष्ट में डाल दिया है। लखनलाल गुस्से कहने लगे। तब लक्ष्मण जी ज्ञान, वैराग्य और भक्ति के रस से सनी हुई मीठी और कोमल वाणी बोले, हे भाई, कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है। सब अपने ही किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। ये निषाद राज, धरती, धन, नगर, परिवार, स्वर्ग और नरक जो देखने सुनने में आता है वह सब अज्ञान है, सबका मूल मोह ही है। ये भाई, स्वप्न में यदि कोई भिखारी राजा हो जाए और राजा कंगाल हो जाए या कंगाल स्वर्ग का अधिकारी हो जाए, जागने पर न राजा रहता है न भिखारी यथावत ही रहता है। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने कहा, भाई मेरी बात सुनो। किसी के दुख अथवा सुख का कारण दूसरा कौन है? अर्थात कोई भी नहीं। मनुष्य का पूर्वकृत कर्म ही उसके सुख दुख का कारण होता है। सुख और दुख का देने वाला कोई और नहीं है। कोई अन्य सुख दुख देता है, यह समझना कुबुद्धि है। मैं करता हूँ, यह वृथा अभिमान है, क्योंकि लोग अपने अपने कर्मों की डोरी में बंधे हुए हैं। लक्ष्मण जी गुस्से कहने लगे, ऐसा विचार कर क्रोध नहीं करना चाहिए और न किसी को व्यर्थ दोष ही देना चाहिए। सब लोग मोह रूपी रात्रि में सोने वाले हैं और सोते हुए उन्हें अनेकों प्रकार के स्वप्न दिखाई देते हैं। ये भैया निषाद, इस जगत रूपी रात्रि में योगी लोग जागते हैं तो परमार्थी और माइक जगत से छूटे हुए हैं। संसार में वही जीव जागा हुआ समझना चाहिए तो सब भोग विलासों के से वैराग्य को भावना रखता हो। श्री राम परमार्थ स्वरूप पर ब्रह्म है। वे अविगत, अलख, अनादि, अनुपम, विकारों से रहित और वेद शून्य है। वेद जिनका नित्य नीति नीति कहकर निरूपण करते हैं। ये भाई, वही कृपालु श्री रामचंद्र जी भगत, भूमि, ब्राह्मण, गौ और देवताओं के हितार्थ
मनुष्य शरीर में प्रकट होकर लीलाएं करते हैं, जिनको सुनकर जगत के जंजाल मिट जाते हैं। श्री लक्ष्मण जी निषाद राज गुस्से कहते हैं, हे भाई, तुम मोह का त्याग करके श्री सीता राम जी के पावन चरणों में लीन हो जाओ। इस प्रकार श्री राम चर्चा करते करते प्रातःकाल हो गया। श्री रामचंद्र जी ने शौचादि नित्य क्रिया करके स्नान किया, फिर बड़का दूध मंगाकर लक्ष्मण सहित सिर से जटा बनाए। श्री राम को जटा बनाते देखकर सुमंत्र जी के नेत्रों में आंसू छलक आए और श्री राम से कहने लगे, महाराज, दशरथ जी ने मुझसे कहा था कि रथ को लेकर राम के साथ वन में जाकर गंगा स्नान कराकर संकोच त्याग कर श्री राम, लक्ष्मण और सीता को अयोध्या वापस ले आना। हे श्री राम, मैंने आपको महाराज का आदेश सुना दिया, अब आप जैसे आज्ञा करें मैं वही करूं। ऐसा कहकर श्री राम के चरणों में गिरकर बालक की तरह रोने लगे। कहने लगे, श्री राम, आप अबध को अनाथ मत करो। श्री राम ने मंत्री को उठाकर धैर्य बंधाते हुए समझाया, हमारे यहाँ अनेक राजाओं ने भारी कष्ट सहकर धर्म का पालन किया है। हे तात, सत्य के समान कोई धर्म नहीं है। धर्म का त्याग करने से अपयश की प्राप्ति होती है और सम्मानित पुत्र के लिए अपमान मृत्यु तुल्य होता है। आप पिताजी से कहना कि मैं वन में प्रसन्न हूँ, मेरी चिंता न करें और अब पिताजी को हर प्रकार से प्रसन्न रखना। श्री राम और मंत्री के संवाद को सुनकर निषाद को बड़ा कष्ट हुआ। लक्ष्मण जी ने सुमंत्र जी से कहा कि श्री राम ने कहा है, तात, आप लक्ष्मण की बातों को वहाँ जाकर मत कहना। सुमंत्र जी ने फिर कहना शुरू कर दिया कि महाराज ने श्री सीता जी को लौटाने को कहा था। उनकी इच्छा हो पिता के यहाँ या यहाँ जहाँ चाहे रहें। यदि जनक नंदिनी लौटती है तो मेरे जीने का सहारा हो जाएगा। पिता का संदेश सुनकर राघव ने सीता जी को अनेक प्रकार से समझाया, यदि आप अयोध्या वापस चली जाओगी तो सास ससुर गुरु और परिवार सबकी चिंता मिट जाएगी। सीता जी कहने लगी, हे प्रभु, आप करुणामय और परम ज्ञानी हैं। शरीर को छोड़कर छाया अलग कैसे रह सकती है? सूर्य की प्रभा सूर्य को छोड़कर कहाँ जा सकती है? और चांदनी चंद्रमा को त्याग कर कहाँ जा सकती है? फिर सीता जी सुमंत्र जी से कहने लगी, हे तात, इस कष्ट के समय में मैं आपसे कहती हूँ कि मेरे स्वामी के अलावा सभी नाते मेरे लिए व्यर्थ है। हे तात, मैंने अपने पिताजी का वैभव देखा है। चक्रवर्ती अपने ससुर जी, जिनका इंद्र भी स्वागत करता था, उनका भी प्रभाव देखा है। लेकिन हे तात, श्री उनकी की आज्ञा से वन में आने पर यहाँ के जंगल, पहाड़, दुर्गम रास्ते, शेर, हाथी, तालाब, नदियाँ, कोल, भील आदि सभी अपने पतिदेव के साथ में मुझे सुख देने वाले होंगे। मेरी सास ससुर से यही विनती कहना कि मैं यहाँ सुखी हूँ। प्राणनाथ तथा देवर लखनलाल के साथ में रहकर न रास्ते की थकावट है न भ्रम है। अनेक प्रकार से मंत्री सुमंत्र को समझाकर अयोध्या के लिए वापस लौटा दिया। सुमन जी सब तरह से निराश होकर श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी के श्री चरणों में मस्तक नवाकर इस तरह लौट रहे हैं जैसे कोई व्यापारी अपनी गांठ की पूंजी गंवा कर लौट रहा है। सुमंत ने रथ को हाँका और घोड़े श्री रामचंद्र जी की ओर देख देकर ही निनाते हैं। यह देखकर निषाद लोग विषाद के वश होकर सिर धुन धुन कर पछताते हैं। जिनके वियोग में पशु इस प्रकार व्याकुल है, उनके वियोग में प्रजा, माता पिता कैसे जीते रहेंगे। श्री रामचंद्र जी ने जबरदस्ती सुमंत को लौटाया। तब आप गंगा जी के तीर पर आए। श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी ने माता गंगा को प्रणाम किया और उस पार जाने के लिए केवट को नाव लाने को कहा। केवट नाव नहीं ला रहा है। बोला, आपके पैरों की धूल से मनुष्य बनाने का जादू है। आपके चरण की रज से के स्पर्श से पत्थर की शिला सुंदर स्त्री बन गई थी और काट पत्थर से कठोर तो होता नहीं है। मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि मेरी नाव भी मुनि पत्नी बन जाएगी। ये स्वामी, मैं तो इसी नाव में अपना परिवार पालता हूँ और दूसरा कोई काम नहीं जानता हूँ। यदि आप उस पार जाना चाहते हैं तो मुझे अपने पैर धो लेने की आज्ञा प्रदान करें। केवट कहने लगा, आपके पैरों को धोकर नाव पर चढ़ाकर पार कर दूंगा। मैं आपसे उतराई भी नहीं लूँगा। हे राम, मुझे आपकी दुहाई और महाराज श्री दशरथ की सौगंध है। मैं सत्य कह रहा हूँ, चाहे लक्ष्मण मेरे में बाण मार दे, लेकिन जब तक आपके पैर नहीं धो लूँगा तब तक हे तुलसीदास के नाथ, हे कृपालु, मैं पार नहीं उतारूँगा। एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य अपार भवसागर से पार उतर जाते हैं और जिन्होंने वामन अवतार में जगत को 3 पग में भी छोटा कर दिया था, 2 ही पग में त्रिलोकी को नाप लिया था, वही कृपालु श्री रामचंद्र जी गंगा से पार उतरने के लिए केवट का निहोरा कर रहे हैं।
परंतु केवट अपनी हट पर ही डटा रहा। प्रभु के इन वचनों को सुनकर गंगा जी की बुद्धि मुँह से खिंच गई थी कि ये साक्षात भगवान होकर भी पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कैसे कर रहे हैं। परंतु पदनखों को देखते ही देव नदी गंगा जी हर्षित हो गई। वे समझ गई कि भगवान नरलीला कर रहे हैं, उससे उनका मोह नष्ट हो गया और इन चरणों का स्पर्श प्राप्त करके मैं धन्य होंगी, यह विचार कर वे हर्षित हो गई। केवट रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर कठोते में जल भरकर ले आया। आज केवट अत्यंत प्रसन्न हो रहा है, अपने को धन्य धन्य मान रहा है। केवट श्री रामचंद्र जी के चरणों को धोकर आज आनंद में भर रहा है, अपने को धन्य मान रहा है। केवट ने श्री राम के चरण धोकर सारे परिवार को चरणामृत दिया, खुद ने लिया और अपने पुरखों का भी चरणोदक से उद्धार करके श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी को नाव में बिठाकर पार करने लगा। केवट गंगा जी में नाव के किनारे ले जाकर पुनः बीज धारा में ले आता है। श्री राम कहने लगे, भैया बार बार काय को चक्कर लगाकर हमको विलम्ब कर रहे हो, शीघ्रता से उस पार उतार दो। केवट बोला, प्रभु आप तो जीव को 84 लाख योनियों में चक्कर लगवाते हो, मैंने तो 2-4 ही चक्कर लगाए हैं। केवट की नाव में श्री सीता गंगा जी से प्रार्थना करती है, वन में पूरे 14 वर्षों तक निवास करके ये मेरे तथा अपने भाई के साथ पुनः अयोध्यापुरी को लौटेंगे। सौभाग्यशालिनी देवी गंगे उस समय वन से पुनः कुशल पूर्वक लौटने पर संपूर्ण मनोरथों से संपन्न हुई मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ आपकी पूजा करूँगी। गंगा जी ने सीता जी को कुशल पूर्वक लौटने का आशीर्वाद दिया। श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी को केवट ने उस पार उतार दिया। निषाद राज और लक्ष्मण जी सहित सीता जी और श्री रामचंद्र जी नाव से उतरकर गंगा जी की रेत बालू में खड़े हो गए। तब केवट ने उतरकर दंडवत की। उसको दंडवत करते देखकर प्रभु को संकोच हुआ कि इसको कुछ दिया ही नहीं। पति के हृदय को जानने वाली सीता जी ने आनंद भरे मन से अपनी रत्न जड़ित अंगुली से उतारी। कृपालु श्री रामचंद्र जी ने केवट से कहा, नाव की उतराई लो। केवट ने व्याकुल होकर चरण पकड़ लिए। केवट राम जी से कहने लगा, हे प्रभु आज मैंने सब कुछ प्राप्त कर लिया है, मेरे सभी दुख दोष समाप्त हो गए, यही मेरी मजदूरी है। आज मेरे समान बड़भागी कोई नहीं है, तो मैं उतराई नहीं लूँगा। श्री राम के द्वारा यत्न करने पर भी जब केवट कुछ लेने को तैयार नहीं हुआ तो उसे निर्मल भक्ति का वरदान देकर विदा किया। तत्पश्चात श्री राम ने स्नान कर पार्थिव पूजा कर शंकर जी को सिर नवाया। सीता जी ने गंगा जी से कहा, हे माता, मैं अपने पति और देवर के साथ सकुशल आकर तुम्हारी पूजा करूं। सीता जी के प्रेम से ओतप्रोत विनती सुनकर गंगा के पवित्र जल में से मंगलकारी ध्वनि सुनाई दी। तुम अपने प्राणनाथ और देवर सहित कुशल पूर्वक अयोध्या लौटोगी, तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी होगी और तुम्हारा सुंदर यश जगत भर में छा जाएगा। गंगा जी के आशीर्वाद से पाकर सीता जी प्रसन्न हो गई। श्री राम जी ने कहा, भैया निषाद राज, अब आप अपने घर जाइए। गुह अर्थभाव से कहने लगा, हे स्वामी, आपके साथ रास्ता दिखाकर 2-4 दिन चरण सेवा करके फिर जिस वन में आप कुछ दिन ठहरेंगे उसमें परम कुटी बनाकर फिर जैसी आपकी आज्ञा देंगे वही करूँगा। निषाद राज का प्रेम देखकर श्री राम ने उसे अपने साथ ले लिया और गणेश जी, शिव जी और गंगा जी को मस्तक नवाकर आगे वन में चल दिए। उस रात सभी ने एक वृक्ष के नीचे निवास किया। आपस में वार्ता चलती रही। निषाद सोचता है कि कैकय्यानी यह सब राज्य के लोभ के कारण किया है। सुमित्रा नंदन, व देखो प्रयाग के पास भगवान अग्निदेव की ध्वजा रूप उत्तम धूम उठ रहा है। मालूम होता है मुनिवर भारद्वाज यही है। निश्चय हम लोग गंगा यमुना के संगम के पास आ पहुँचे हैं, क्योंकि 2 नदियों के जलों के परस्पर टकराने से जो शब्द प्रकट होता है वह सुनाई दे रहा है। प्रयाग क्षेत्र दुर्गम और सुंदर किला है, जिसमें पाप रूपी शत्रु प्रवेश नहीं पा सकते। संगम गंगा यमुना सरस्वती का मिलन सिंहासन है। अक्षय वट छत्र है। गंगा यमुना की श्वेत और श्याम तरंगे ही सफ़ेद और श्याम चमर है, जिनके दर्शन से दुख मिट जाते हैं। पापों के समूह रूपी हाथी के मारने के लिए सिंह रूपी प्रयागराज का प्रभाव कौन कह सकता है। ऐसे सुहावने तीर्थराज का दर्शन कर सुख के समुद्र रघुकुल श्रेष्ठ राम जी ने भी सुख पाया। श्री राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी और गु को तीर्थराज प्रयाग की महिमा बतलाकर त्रिवेणी का दर्शन कर स्नान करके शंकर जी और तीर्थ के देवताओं का पूजन किया। तदनंतर श्री राम जी भरद्वाज मुनि के पास आए। श्री राम का दंडवत करते देख भरद्वाज जी ने आनंद में भरकर श्री राम को हृदय से लगा लिया।
श्री भरद्वाज जी मुनि श्री राम से कहते हैं कि आज हमारे सारे पुण्यों का फल हमें आपके आश्रम में पधारने से मिल गया है। उन तपस्वी महात्मा ने उन सबको नाना प्रकार के अन्न, रस और जंगली फल फूल प्रदान किए, साथ ही उनके ठहरने के लिए स्थान की भी व्यवस्था की। राम को देखकर उन्होंने लक्ष्मण जी सहित उनकी नियमानुसार पूजा की और कहा, हे राम, हे कमल नयन रघुनंदन, आइए अपनी चरण रस से मेरी पर्णशाला को पवित्र कीजिए। ऐसा कह वे सीता जी के सहित दोनों रघुकुमारों को अपनी कुटिया में ले आए और फिर उनका भक्तिपूर्वक पूजन कर बलि प्रकार आतिथ्य सत्कार किया। तदनंतर मुनिवर बोले, राम, आज आपके समागम से मेरी तपस्या पूर्ण हो गई। कुशल पूछकर मुनिराज ने उनको आसन दिए और प्रेम से पूजन करके उन्हें संतुष्ट कर दिया। फिर मानो अमृत के ही बने हुए ऐसे अच्छे अच्छे कंद, मूल, फल और अंकुर लाकर दिए। श्री राम, लक्ष्मण, सीता जी और घुराज ने अति रुचि से कंद, मूल और फलों को आनंद से खाया और थकावट मिटाई। भारद्वाज जी कहने लगे, आज आपके आश्रम में पधारने से मेरे जप, तप, साधन, तीर्थ, सेवन और त्याग सभी का फल मुझे प्राप्त हो गया है। आपके दर्शन से मेरी आशाएं पूर्ण हो गई है। अब आप मुझे यह वरदान दीजिए कि आपके श्री चरणों में मेरा प्रेम हो। हे प्रभु, जब तक प्राणी कर्म, वचन और मन से छल को छोड़कर आपका दास नहीं हो जाता, तब तक उसे सुख नहीं मिलता है। रामचंद्र जी के जी ने त्रिकालज्ञ श्री भरद्वाज जी का सुंदर सुयश अनेक प्रकार से कहकर सबको सुनाया। हे मुनिवर, आप जैसे ओजस्वी संत जिसे आदर देते हैं, वास्तव में इस संसार में वही सबसे बड़ा है। श्री रामचंद्र जी के श्री भरद्वाज मुनि के आश्रम में आने की सूचना पाकर प्रयाग निवासी ब्रह्मचारी, तपस्वी, मुनि, सिद्धि और उदासी सभी उनको देखने आए। श्री राम जी ने सभी को प्रणाम किया। सभी अपने नेत्रों का लाभ पाकर सुंदरता की सराहना करके अपने अपने स्थानों को चले गए। श्री राम जी ने रात को वहीं विश्राम किया और प्रातःकाल प्रयागराज का स्नान करके और प्रसन्नता के साथ मुनि को सिर नवाकर सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक गृह के साथ चले। श्री राम जी ने मुनिश्री से अपने जाने का रास्ता पूछा। भरद्वाज जी कहने लगे, हे प्रभु, आपके लिए तो सभी मार्ग सुगम है। भारद्वाज मुनि ने 4 शिष्यों को मार्ग बताने के लिए साथ में कर दिया। श्री राम, आगे जाकर आप चित्रकूट पर्वत पर निवास करना। वह पर्वत परम पवित्र, रमणीय तथा बहुसंख्यक फल मूलों से संपन्न है। वहाँ झुंड के झुंड हाथी और हिरण वन के भीतर विचरते रहते हैं। रघुनंदन, तुम उन सबको प्रत्यक्ष देखोगे। मंदाकिनी नदी, अनेकानेक जल स्रोत, पर्वत शिखर, गुफा, कंदरा और झरने भी तुम्हारे देखने में आएंगे। वह पर्वत सीता के साथ विचरते हुए तुम्हारे मन को आनंद प्रदान करेगा। मुनित भरद्वाज जी के शिष्यों के साथ श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी जब किसी ग्राम के पास से होकर निकलते हैं तो वहाँ के नर नारी इनका दर्शन पाकर प्रसन्न होते हैं और अपने मन को इनके साथ ही बेचकर अपने घरों को लौट जाते हैं। तदनंतर श्री राम जी विनती करके चारों ब्रह्मचारियों को विदा किया। वे मनचाही वस्तु पाकर लौटे। यमुना जी के पार उतरकर सबने यमुना जी के जल में स्नान किया तो श्री रामचंद्र जी के शरीर के समान ही श्याम रंग का था। श्री राम जी का आना सुनकर के किनारे रहने वाले नर नारी अपने अपने कामों को छोड़कर दौड़कर श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी को देखने आए। इनके दर्शन कर सभी अपने भाग्य की बड़ाई करने लगे। वे सभी के मन में श्री राम जी का परिचय जानने की लालसा थी, परंतु नाम गांव पूछने में सकचाते हैं। उनकी ऐसी लालसा देखकर श्री राम जी ने पूरा वृत्तांत कह सुनाया, जिसे सुनकर सभी राजा रानी को दोष देने लगे कि राजा रानी ने अच्छा नहीं किया। मार्ग में चलते चलते सीता जी जब थक जाती है उस समय का चित्रण कवि करते हैं। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ आगे जा रहे थे। उसी समय एक तपस्वी सामने से आ गया। उसी अवसर पर वहाँ एक तपस्वी आया जो तेज का पुंज, छोटी अवस्था का और सुंदर था। उसकी गति कवि नहीं जानते, अथवा वह कवि था जो अपना परिचय नहीं देना चाहता। वह वैरागी के वेश में था और मन, वचन तथा कर्म से श्री रामचंद्र जी का प्रेमी था। अपने इष्ट देव को पहचान कर उसके नेत्रों में जल भर आया। शरीर पुलकित हो गया और आकार दंड की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसकी प्रेमवेल दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री राम जी ने उसे प्रेम से अपने हृदय से लगा लिया। उस समय वह तापस अपने को धन्य मानने लगा, मानो उसे पारसमणि मिल गई हो। दोनों मिलते समय ऐसे प्रतीत हो रहे हैं मानो प्रेम और परमार्थ दोनों शरीर धारण कर मिल रहे हों। फिर लक्ष्मण जी के चरण छुए। लखनलाल ने उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। सीता जी के चरणों की रज को अपने सिर पर धरने लगा।
सीता जी ने उसे छोटा बालक जानकर आशीर्वाद दिया। निषाद राजगुह के ने उसको दंडवत प्रणाम किया और उससे वह राम का प्रेमी जानकर प्रसन्नता से मिला। वह तपस्वी अपने नेत्र रूपी दोनों से श्री राम जी की सौंदर्य सुधा का पान करके ऐसा तृप्त हुआ जैसे कोई भूखा इंसान भोजन प्राप्त होने पर तृप्त होता है। एक विद्वान कहते हैं कि जब श्री राम निषाद को लौटाना चाहते हैं तब वह 3 रह जाते हैं और 3 का जाना अशुभ माना जाता है, तब वह तपस्वी आ गया। अयोध्या से 4 श्री राम, लक्ष्मण, सीता और सुमंत्र ही आए थे। जब सुमंत्र वापस चले गए तो निषाद राज गुह के साथ में थे। अब निषाद राज को श्री राम लौटाने के इच्छुक है, तब यह तपस्वी आ गया। और तुलसी बाबा ने रामचरितमानस में कहीं भी इसकी विदाई नहीं लिखी है, अर्थात ये तपस्वी राम के साथ ही रास, ऐसा माना जाता है। गुसाई जी ने तेजपुंज लिखा है और मुदित सुअशन पाए जिमी भूखा, यह भी बताया है कि तेजपुंज और सुदित दोनों अग्नि के ही धर्म हैं, अतः तपस्वी अग्नि ही मान्य है। इसकी पुष्टि लंका कांड की चौपाई सीता प्रथम अनल बहुमुराखी प्रकट की नीचे अंतर साखी से हुई होती है, अर्थात अग्नि ही मान्य है। लंका कांड के दोहा 108 के बाद श्री राम के द्वारा लोकहित में तो दुर्बात कहे थे। अब लक्ष्मण जी ने अग्नि जलाई, तब सीता जी ने उसमें प्रवेश किया, तब वहाँ भी अग्निदेव ने शरीर धारण कर वेदों और जगत के प्रसिद्ध वास्तविक जनकानंदिनी सीता का हाथ पकड़ करके श्री राम को उसी प्रकार समर्पित किया जिस प्रकार क्षीर सागर ने विष्णु भगवान को लक्ष्मी भी समर्पित की थी। कोई विद्वान कहते हैं कि तुलसीदास जी ने स्वयं कोई तपस्वी के वेश में प्रस्तुत किया है। कोई विद्वान श्री हनुमान जी का ही तपस्वी वेश धारण करके श्री राम जानकी की सेवार्थ आना बताते हैं, क्योंकि श्री हनुमान जी के पास समस्त सिद्धियाँ थी। कोई कहते हैं कि चित्रकूट में निवास करने वाला अगस्त्य ऋषि का शिष्य ही श्री राम के पास तपस्वी वेश में आया था। अब श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी को मार्ग में जाता देखकर सब कहते हैं, अरे वह माता पिता कैसे कठोर होंगे जिन्होंने ऐसे सुंदर बालकों को वन में भेज दिया है। श्री राम, लक्ष्मण जी और सीता जी की सुंदरता देखकर सभी प्रेम में विह्वल हो रहे हैं। श्री राम ने निषाद राजगुह को अनेक प्रकार से समझाकर वापस लौटने को कहा। निषाद श्री राम की आज्ञा को मानकर अपने घर को वापस चल दिया। फिर सीता जी, राम जी, लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर यमुना जी को पुनः प्रणाम किया और सूर्य कन्या यमुना जी की बड़ाई करते हुए सीता जी सहित दोनों भाई प्रसन्नतापूर्वक आगे चले। मार्ग में अनेक राहगीर मिलते हैं जिनको देखकर कहते हैं, भैया तुम्हारे सब अंगों पर राज चिन्ह देख और फिर तुम तो को वन में पैदल चलते देखकर हमें तो ज्योतिष झूठा लगता है। इस दुर्गम मार्ग में तुम्हारे साथ सुकुमारी स्त्री है, यदि आप आज्ञा दो तो इस हिंसक भयानक जीवों से भरे जंगल में हम आपके साथ चलें। श्री राम उनको विनम्र वचन कहकर लौटा देते हैं। संसार के और नागो देवताओं के उन नगर और गांवों की प्रशंसा करते हैं, इनके पुण्यों की सराहना करते हैं कि देखो तो सही श्री राम के चरण इन बस्तियों में पड़ रहे हैं। आज इनकी क्षमता की तो इंद्र की पूरी अमरावती भी नहीं है। श्री राम जिस वृक्ष के नीचे जाकर बैठते हैं, कल्पतरु भी उस वृक्ष की प्रशंसा करता है। रास्ते में बादल छाया करते जा रहे हैं, देवता फूल की वर्षा करते जाते हैं। ये तीनों जब किसी गांव में होकर निकलते हैं तो वहाँ के नर नारी बालक वृद्ध सभी अपने अपने कामों को छोड़कर इनको देखने आते हैं। इनको देखकर उनके शरीर पुलकित और आनंदाश्रु छलक आते हैं। एक दूसरे से कहते हैं कि इनके दर्शन करके अपने नेत्रों का इसी क्षण लाभ ले लो। कोई बड़की सुंदर छाया देखकर वहाँ नरम घास और पत्ते बिछाकर कहते हैं कि क्षण भर यहाँ बैठकर थकावट मिटा लीजिए, फिर चाहे अभी चले जाइएगा, चाहे सवेरे। कोई पीने के लिए पानी ले आते हैं, पानी का कलश सामने लाकर आचमन करने की प्रार्थना करते हैं। श्री राम ने सीता जी को थकी हुई जानकर एक घड़ी भर बटकी छाया में विश्राम किया। श्री राम जी के मुख चंद्र को लोग चकोर की तरह टकटकी लगाकर देखते ही रह जाते हैं। बिजली की तरह के रंग के लक्ष्मण जी नख से शिखा तक अति सुंदर दिखाई देते हैं। दोनों भाई मुनियों कैसे वस्त्र, कमर में तरकस और कमल सूद्र हाथों में धनुष्मान धारण किए हुए सुंदर लग रहे हैं। उनके सिरों पर जटाओं के मुकुट, वक्षस्थल, भुजा और नेत्र विशाल तथा चंद्र समान मुखों का पर पसीने की बूंदें शोभा पा रही है। तुलसी बाबा कहते हैं, मनु और सुंदर जोड़ी की सुंदरता का वर्णन करने में मेरी बुद्धि सक्षम नहीं है। गाँवों की स्त्रियाँ सीता जी के पास आकर कहती है, हे राजकुमारी,
हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, लेकिन हमें आपसे पूछने में संकोच हो रहा है। ये स्वामिन, हमारी धृष्टता को क्षमा करना। हे स्वामिनी, ये दोनों राजकुमार जो स्वभाव से ही सुंदर है, स्वर्ण और मरकत मणि के समान इनकी कांति है। ग्राम बधुटी सीता जी से कहने लगी, है स्वामिनी, इन दोनों राजकुमारों के श्याम और गौर वर्ण है, सुंदर किशोरावस्था है, दोनों ही परम सुंदर और शोभा के धाम है। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान इनके मुख हैं और शरद ऋतु के कमल के समान इनके सुंदर नेत्र हैं। ये सुंदरी, हमारा मन इनकी अलौकिक सुंदरता को देख देख कर तृप्त नहीं हो रहा है। श्री राम जी और सीता जी तथा लक्ष्मण जी को सभी नर नारी अपलक नेत्रों से देख रहे हैं, पर मन नहीं भर रहा है। कोई कोई तो कहती है कि ऐसे आंखें फाड़ फाड़ कर काय को देख रही हो, कहीं इनको नज़र लगाएगी क्या। बोलो जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज चौथे दिन की नवपराण की कथा को पूर्ण विराम दे रहे हैं। अब कल आपको 5वें दिन की कथा सुनाई जाएगी। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय।